ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज द 8th क्लास एंड आज के बाद दो क्लासेस और हैं। अगर कुछ और हुई तो एक आधी और देखेंगे, पर अभी 8th क्लास है आज, ठीक है। एंड आप लोगों ने पिछली क्लास का होमवर्क कर लिया? तो यस या नो लिख दें, और होमवर्क क्या था वो भी लिख दें चैट में। होमवर्क करा? चैट में लिखें सारे के सारे। एडमिन को सिलेक्ट करना है आप लोग को चैट में। जिसने करा है प्लीज, एनीबडी जिसने करा है उसको पता है। टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को टॉपिक एंड सब टॉपिक बोल के बोलूंगा, तो इस तरह नोट कर लेना, क्योंकि सब टॉपिक और टॉपिक नहीं नोट करोगे तो इसको मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, ज्ञान को भूल जाओगे। और आज वो चीज बताने वाला हूं। आज का काफी अब्स्ट्रैक्ट होने वाला है। जिसको समझ में आएगा उसको बहुत मजा आएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो सवाल पूछ लेना और दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग वालों को भी है कि भाई बीच बीच में रुक के आपको हो सकता है रिवाइंड करके देखना पड़े, तो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो मैं आज आज क्लास में बहुत अमेजिंग चीजें कुछ सीखने को मिलेंगी आपको, अलग अलग तरह से रहेगा। एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की 8th क्लास है, बाकी पुरानी क्लासेस एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स? तो प्लीज टाइप यस। आप में से जो नोट्स कम बना रहे हैं, प्लीज प्लीज सेलेक्ट एडमिन, डू नॉट सेलेक्ट अमित सांगवान। एडमिन को सेलेक्ट करें। यजुर भाटिया जी रॉन्ग, गलत जगह लिख रहे हैं। अमित सांगवान को मत सिलेक्ट करें, वो ब्लाइंड कर देता है, मेरे को स्क्रीन पे आता है। मेरे हाथ में ये वाला फोन है, आई कैन रीड दिस ऑन। तो एडमिन एडमिन को करें आप, ठीक है। जो जो नोट्स बना रहे हैं वही इस कोर्स का फायदा उठाएंगे। जो सत्संग की तरह सुन के जा रहे हैं फिर वो कहेंगे मजा नहीं आया, वो सब भूल जाएंगे। जब तक चलेगा तब तक अच्छा लगेगा और उसका भूल जाएंगे। मेरे काम के स्टूडेंट्स तो यही हैं, जो फिर अगला कोर्स फिर ज्वाइन करेंगे, उनको उनको नशा लगने की तरह हो जाता है मामला, है ना। मैं एक्चुअली तो नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास इतना कंटेंट है कि लोग नए के लिए जुड़ते रहेंगे। लेकिन फिर भी ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज की पहली क्लास का एक बड़ी चीज फाइनेंशियल विजडम की मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, लिख लो इसको। हाउ यू अर्न वेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ मच यू अर्न, बट दिस बिकम्स ट्रू आफ्टर अ पर्टिकुलर एज। 25 साल की उम्र में चीज समझ नहीं आएगी। मेरे कोर्सेज की आयरनी क्या है कि जिन लोगों को ये समझ में आते हैं उनकी उम्र हो गई होती है, और जिनकी पास उम्र होती है उनको ये शुरू में इतने समझ नहीं आते, या वो इत्तेफाक नहीं रखते। समझ तो आते हैं बट वो इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जीवन में एक और बड़ी लर्निंग है कि जब आपके एक्सपीरियंसेस हो जाएं और वो विजडम लेने की कैपेसिटी बढ़े, तभी चीजें समझ में आती हैं। जैसे जैसे इंसान, जैसे ज्योतिष में बताता हूँ मैं, अदरवाइज एक टेक्निकल जो भी एज है, 36 ईयर्स की एज है। 36 के बाद जब कोई आदमी कुछ कहता है ना, जो आपको शाना लगे, या कोई रैंडम स्ट्रेंजर भी कोई बात करे और कोई बात ऐसी बोल जाए जो आपके बिलीफ सिस्टम्स के ऑपोजिट हो, या आपको उस टाइम पे एकदम आप यस नहीं बोल पाते, पर तब भी आपकी कैपेसिटी टू हियर, बी क्यूरियस, एटलीस्ट लिसन, ये बढ़ जाती है। एंड जब आप जवान थे ना तब कम थी। एटलीस्ट जो लोग 36 का एज क्रॉस कर गए हैं, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? तो टाइप ए, एंड इफ यू डिसएग्री तो टाइप डी, कि नहीं नहीं मैं तो 45 का हूं, मेरा तो अब भी वही हाल है। तो लॉट ऑफ पीपल आर एग्रीइंग, आई डोंट सी एनीबॉडी डिसएग्रीइंग, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। देखो, लाइफ में एग्री डिसएग्री का आपका मर्जी है, बट ये नॉर्मली क्या होता है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। भाई जब 95% नो योर ऑडियंस, और ऑडियंस पोल ठीक ठाक ही होता है, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज एग्रीइंग कि, पर प्रॉब्लम ये कि अगर ये क्वालिटी को हम पहले ले लें तो हम वी आर ओपन टू ग्रेट पॉसिबिलिटीज इन आवर लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू आर लेस देन 30 years एंड रियली वांट टू इनबाइब दिस क्वालिटी, एंड मेरे कोर्स और मेरे आह्वान एंड रिक्वेस्ट के थ्रू यू विल पे हीट टू इट, तो टाइप यस, कि यस आई विल डू दैट। आई एम दैट लेस देन 30, बट अब आपने बोल दिया, मैंने कोर्स में पैसे खर्च कर लिए हैं, एंड मुझे कुछ ऐसा पता चल गया, और 36 से ऊपर वाले तो सारे ही बोल रहे हैं हाँ, तो मैं ना, मैं कर लेता हूँ। मेरे को कितना बुरा लगेगा, मैं एक बार तो सुनूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे को फायदा होगा तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो जैसे चल रहा था, चलो गुड, दैट इज व्हाट आई वांटेड, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, हाउ यू अर्न वेल्थ
becomes very important when you age, because your ability to withstand fools decreases with age. द डे यू रियलाइज कि यार इतना नहीं जीना, टाइम काफी बीत चुका है और टाइम कम है, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है लाइफ में। और उस टाइम पे यू हैव नॉट रीच्ड अ प्लेस इन योर लाइफ wherein you can avoid meeting fools as defined by you. There is no absolute fools. I may be a fool in somebody's life, it is okay, but उस इंसान के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे मुझे बर्दाश्त ना करना पड़े। And most of you who are getting close to 40 years of age, who have crossed 36 years of age, when you are not reaching this situation जो मैंने अभी बताई है, you will be mighty frustrated in your job or the way you are earning money. आज मैंने उसका रीजन बता दिया। जिनको अब ये आईडी हो रहा है, स्पेशली 36 से ऊपर, देखो 36 से नीचे वालों को नहीं समझ में आएगी बात, सुन लो बस कि ऐसा कुछ होता है। जिनका आईडी हो रहा है, आईडी लिख दो भाई कि यार अर्चना जी का हो रहा है, पर आप सही जगह लिखें, अर्चना जी एडमिन को लिखें। किस किस का हो रहा है मैं देख देता हूँ। प्रतीक प्रतीक का हो रहा है, सदानंद का हो रहा है, रुपेंद्र, यार की मैं तो चलता ही रहा और मुझे पता है। दीपक, माई गॉड कितने लोगों का हो रहा है, कईयों को 33 पे हो रहा है। विपिन, मीनाक्षी, श्रेष्ठ, नंदी, सौरभ, वेरी नाइस। कि यार अब आपको पता चल गया मैं पहुंचना किधर है और क्या अर्जेंसी है। सो नाउ हाउ वी आर अर्निंग वेल्थ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, या मनी, बिकॉज नाउ अब वी रियलाइज बिगर फूल्स आर देयर एंड वी जस्ट, मैं हमें इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर हमें करना पड़ता है क्योंकि बच्चा 10वीं क्लास में दिखता है, 9वीं में, 11वीं में। अब मैं छोड़ूंगा, क्या करूंगा, तो ये इसको कौन, और बीवी कहेगी खबरदार सोच भी लिया ऐसा तो, मोस्ट लाइकली अगर वो हाउस वाइफ है और आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है हुई है ठीक से। तो ये एक फाइनेंशियल विजडम की बहुत बड़ी बात है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं। और इस पूरी पाथ में मैं पूरा जोर लगा के बोलता हूं कि जो अपना घर पहले खरीद लेगा, उसका एबिलिटी टू विथस्टैंड फूल्स जल्दी आ जाएगी, नॉट विथस्टैंड, एंड वो आजादी पा सकता है। People hit their 38, 39, are in some funny financial assets, and they just can't leave their shitty job because ultimately they went after returns, but they don't have choices. बिकॉज अगर आपका घर, ये मैंने हैप्पीनेस कोर्स में कंसेप्ट बड़ा अच्छा समझाया है, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लाइफ, उसके बारे में मैं, मेरे को याद दिलाना आज की क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, हैप्पीनेस कोर्स का कुछ मैं आप लोगों को ऑफर है बहुत अच्छा, ठीक है, वो दूंगा, मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है। अंडरस्टूड, बहुत लोगों का आईडी हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। नाउ आई विल जस्ट टेल यू दैट सम ऑफ यू have already started through my other courses. Some of you through this course will start making money through consultation, guidance, courses, webinars, seminars. You will start earning money. When I say how you earn wealth, it also makes a difference is कि तुम अपना काम करते हो या किसी की नौकरी करते हो। नौकरी करने का कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, और आप बताना इत्तेफाक रखते हो इस बात पे या नहीं, बहुत ध्यान से सुनना। कई साल पहले अमेरिका में, हमें पता है, इंडिया में उसको अलग नाम से बोला करते, पाकिस्तान जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है वहां भी होता था, उसमें गुलामी वाली प्रथा होती थी जिसे कहते थे ना स्लेव्स, ही इज दैट स्लेव। तो स्लेव जो होता था उसको पता था वो स्लेव है, पर वो किसी के लिए काम करता था, उसको हम मालिक बोल देंगे, ठीक है। वो बंधुआ मजदूरी बोल देते थे, ठीक है, या कोई ठाकुर साहब जैसे पिक्चरों में देखा है, या पाकिस्तान वाले में देखते हैं ना वो फीफडम में क्या अंग्रेजी की बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम या समथिंग ऐसे करके कोई उसके लिए काम करता है। तो फिर उसके बाद मॉडर्न डे लाइफ आई, उसमें हमने कुछ वर्ड डाला कैपिटलिज्म, फिर आया सोशलिज्म। रशिया में अगर आप देखो, यूएसएसआर जब था तो उसमें क्या था, कोई स्टॉक मार्केट वाला सिस्टम नहीं था कि कोई somebody owned प्राइवेट प्रॉपर्टी, स्टेट ओन्ड द थिंग, एंड इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री थी, और उसमें जो ऑफिसर लेवल के लोग, अधिकारी थे, वो चलाते थे और लोग काम करते थे। अब सेम थिंग हैपेंस इन कैपिटलिज्म। आई वांट टू आस्क, जस्ट बिकॉज whom डू यू वर्क फ्रॉम वो चेंज हो जाए, डज इट चेंज द वेरी एसेंस ऑफ इट कि
आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। बिकॉज हम लोगों को अभी दिखाया गया टू फील सेफ कि उस टाइम पे जो स्लेव्स होते थे ना उनको हंटर पड़ते थे, एंड आजकल हमें हंटर नहीं पड़ते, तो वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। द फैक्ट ऑफ लाइफ इज उस टाइम भी बेनोवलेंट मास्टर्स होते थे, अच्छा खाना देते थे, कपड़े देते थे, और इज्जत से बात करते थे। सारे हंटर नहीं मारते थे, हाँ मारने वाले थे। अब तो कायदे कानून आ गए, अभी फिजिकल हंटर नहीं मारे जाते, पर अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज स्टिल सेम इन नौकरी। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, बिकॉज द व्हाट इज द वर्स्ट थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ people who are doing नौकरी, क्या मतलब all people who are doing नौकरी are actually slaves and worse than the actual slaves पहले वालों से, because at least those slaves knew that they were slaves। यहाँ आज वालों को तो पता भी नहीं कि हम slaves हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नाउ एग्री विद दिस, तो टाइप ए, एंड बुरा लग रहा है तो टाइप बी, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिसएग्री। गुलामी है भाई, हाँ ये यू आर, यू मॉडर्न एज में यू कैन चूज योर मास्टर्स। पहले की शायद ये होता था एक मास्टर आएगा, वो बोली लगती थी, तुम्हें ले जाता था। पर बोलियां तो आईपीएल टीम की भी लग रही हैं अभी, है ना। बोली अभी भी एक तरह से लगती है। कैंपस प्लेसमेंट में आप जाते हैं, आपके इंटरव्यू ले बोली दी, या हो सकता है कि जो मास्टर आपको अच्छा लगा कि नहीं 25 लाख वाला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 20 लाख वाला अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसका मार्केट में वैल्यू अच्छी है और यहाँ कूल क्राउड है और यहाँ पे मेरी इंक्रीज इन सैलरी ज्यादा हो जाएगी, तो यू कैन चूज योर मास्टर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, एंड समझ में आ रही है ये बात। तो जिस दिन ये आएगी, अच्छा, somebody saying government knocker is better, no, government knocker is the worst actually in the whole hierarchy, because government knocker cannot change। जैसे अभी गवर्नमेंट नौकर कैन नॉट डू गिग इकोनॉमी, वो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता, रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट है। गवर्नमेंट नौकर ने तो अपनी सारी लिबर्टीज ही छोड़ दी हैं। गवर्नमेंट नौकर तो वोट वाले डे में वोट भी नहीं डाल पाता अगर उसकी ड्यूटी कहीं लगी है। तो गवर्नमेंट सर्विस वाला तो बहुत ही बेकार काम है सारी लिस्ट में। अ, अच्छा, गवर्नमेंट वाले को लगता है वो मान ले क्या, बिकॉज हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया, तो जो पुलिस ही डंडे मारती थी ना। ब्रिटिशर्स इतने नहीं थे कि वो आके इंडिविजुअली डंडे मारेंगे इंडियंस को, क्योंकि उन्हें वो भी काम लगता था ना, एंड पसीने आते थे उसमें। तो उसके लिए भी तो उनने वही रखे हुए थे इंडियंस पुलिस वाले। तो वो इसलिए गवर्नमेंट सर्विस हमारे डीएनए में अच्छी है कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस होगी तो हमें डंडे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो डीएनए है हमारे पूर्वजों का, उसने बहुत डंडे खाए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो उस हमारे अंदर से डर लगता है हमें, उससे गवर्नमेंट वालों से, साइकोलॉजिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट सर्विस आज भी इतनी है क्योंकि इतने पड़े हैं हमारे। अभी वो जलियांवाला वाली बाग पिक्चर आ रही है, केसरी, ऐसी पिक्चर वगैरह देखो तो देन यू रियलाइज कि क्या बकवास है ये सारा चीज। समझ में आ रहा है। वो तो बहुत ही बुरा हाल है गवर्नमेंट वालों का, तो बहुत ही बुरा हाल है, एंड आने वाले टाइम में बहुत है। अब आज तक की बात नहीं कर रहा, जो आज गवर्नमेंट सर्विस में और अगले 10 15 20 साल रहेगा, वो बहुत पीछे लेफ्ट आउट हो जाएगा इंडियन। पर हम ये फिर नौकरी वाला वीडियो नहीं बना रहे, हमारा फाइनेंशियल विजडम चल रहा है, तो आई स्टॉप एट दैट। सी व्हाट यू हैव टू डू इज, मैं प्रैक्टिकली क्या सिखा रहा था, हाउ इट विल डिफरेंसेस। हम कहते हैं बिजनेस वाला करता है, अगर नौकरी वाला काम करता है, ध्यान से समझना, रियल प्रैक्टिकल चीज आ रही है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल सुकून तीनों का मिक्स लेके चलते हैं। तो अब प्रैक्टिकल चीज ये आ रही है, इफ यू आर डूइंग नौकरी, तो यू अर्न लेट से 20 लाख रुपीज और 25 लाख रुपीज। ठीक है, अभिजीत जी गलत जगह आप लिख रहे हैं, यू आर सपोज टू राइट समवेयर एल्स। ठीक है, मैं यहाँ आपके बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करने वाला, जिसको गवर्नमेंट सर्विस का करना है ये करना है। मैं अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट मानूंगा, बाकी बिलीफ सिस्टम्स आपके हैं। मैं हिलाऊंगा पेड़, आपका या तो टूट के नया लग जाएगा या आप अपना पुराना रखना। वी विल नॉट गेट इनटू बहसबाजी, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। when you do naukri and you earn let's say 40 lakh rupees a year, how many of you are earning more than 30 lakh rupees a year? Please type yes, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे नहीं पता ना, गरीब लोग हैं, अमीर है, मिडिल क्लास है, मुझे नहीं पता। 30 से ऊपर वाले कितने हैं लिख दो, ताकि काफी दिखे तो एग्जांपल चले। एक्चुअली सी लाइफ में आगे आपको पता चलेगा कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा पैसा क्यों आता है, आज पता चलेगा। तो सबसे पहले वी हैव टू रीच अ पर्टिकुलर थिंग। बहुत लोग हैं यार 30 lakhs वाले, वेरी गुड। सो आप अगर नौकरी कर रहे हैं 30 lakhs वाले हैं, तो आपको जो पैसा मिलता है वो टैक्स कट के मिलता है। यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि भाई आपकी तनख्वाह जैसे 4 लाख रुपए महीने की, 3 लाख रुपए महीने की, तो कुछ टैक्स कटता है, वो टीडीएस कट जाता है, फिर आपको तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से आप सारे खेल खेलते हो, पेट्रोल भराओगे, खाना खाने जाओगे,
मोबाइल बिल दोगे, इंटरनेट दोगे, मेड को दोगे, ड्राइवर रखा है उसको तनख्वाह दोगे, खाना खाओगे, जो भी लाइफ के चलेगा, ठीक है। जो आदमी बिजनेस करता है, वो आदमी पैसे कमाता है, फिर उसके सारे खर्चे कटते हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट पे टैक्स देता है। ये चीज गजब की चीज में आपको अंदर से जिसको जेलेसी फील होती है कि यार ये बात तो सही है, मुझे पता भी है, लेकिन हाँ यार ये तो जेलेसी हो रही है, तो जे लिख दो। स्पेशली आप 30% प्लस वो देते हो और वो 25% देता है, टैक्स भी 5% कम है, टैक्स स्लैब ही कम है, वो 25 से ऊपर देता ही नहीं। आप अगर 50 लाख से ऊपर जाओगे तो फिर आपको 40% भी देना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो जेलेसी हो रही है, अभी जेलेसी थोड़ी और बढ़ेगी, और इस जेलेसी को कम कर सकते हैं। अब नाउ लेट्स अज्यूम दैट यू स्टार्ट डूइंग कंसल्टेशन, स्टार्ट सेलिंग कोर्सेज, यू ऑल्सो हैव एन ऐप, एंड धीरे धीरे आप अपनी क्लाइंटेल बना लेते हैं। तो कितने लाख रुपए तक की इनकम पर ईयर यू कैन डू विदाउट रिक्वायरिंग जीएसटी नंबर? कैन एनीबडी टाइप? तो कोई 40 लिख रहा है, कोई 50 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है, तो आंसर ज्यादातर, हाँ, तो 40 लाख इज वंस इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट गुड्स, सामान बेच रहे हो। लेकिन अगर आप ज्ञान बेच रहे हो, कंसल्टेशन कर रहे हो, कोर्स बेच रहे हो, तो 20 लाख है। अंडरस्टूड। तो 20 लाख तक आप कमा सकते हो, ये फिगर बता दी मैंने। अब गुड पार्ट इसका ये कि कीप इट एट 19.5 लाख नाउ। इस 19.5 लाख से जब आप पेट्रोल का बिल दोगे, खाना खाने जाओगे, कहीं भी लैपटॉप खरीदोगे, मोबाइल खरीदोगे, प्रिंटर खरीदोगे, इंटरनेट का बिल दोगे, ड्राइवर को पैसे दोगे, कुछ भी खर्चा करोगे, वो डिडक्ट हो जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब कमाल की बात हुई, अब हुई कमाल की बात कि वी कैन बी इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ऑल्सो एंड गेट द सेम बेनिफिट। बिजनेसमैन बोलते तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ जीएसटी नंबर और कहाँ। अब जो वाइफ है वो, उसका भी 20 लाख का पास है, किसी के पास जो बीवी काम नहीं करती, कोई, दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी खोल सकते हो आप। तो 20 20 20 60 लाख का तो वैसे ही हो गया, बच्चे हैं, करोड़ तक भी जा सकता है मामला, मम्मी भी है। समझ में आई ये बातें? ठीक है। ओके। सेक्शन 444 डीए फॉर प्रोफेशनल्स का अलग चीज है, उसको जो आप लोगों ने समझा है कि नहीं टैक्स और 50% और वो पे, वो थोड़ा गलत है। उस पे आप ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं करोगे तो उस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। वो गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि चलो हम नहीं पूछते, पर इसका मतलब नहीं कि पूछ नहीं सकते। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप में से और वो हैं, वो सुपरफिशियल नॉलेज लेके बैठे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बैठे। मेरे को भी कोई ऐसी ज्ञान दे रहा था, मैंने कहा यार देख यही फर्क होता है, तू नॉलेज लेके बैठा, मैं विजडम लेके बैठा। नहीं कर सकते, प्रोविजन होने के बाद भी नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें भी खर्चे तो करने पड़ते हैं। हालांकि बुक्स पे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट वो कभी भी चेक कर सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो जिसने लिखा पता चल गया। सी, दिस इज व्हाट आई लाइक, पीपल शुड टेल कि हाँ ये है, फिर से सो दैट व्हेन आई कम विद सम एटीट्यूड, तो मेरे को थोड़ा उससे, मैंने वो धक्के खा के देख लिया होता है, सारे काम जो कर लिए हैं ना पूरे लेवल तक, उससे फिर पूरा पता चल जाता है कि हाँ लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गो फॉर दिस, गो फॉर, बिकॉज प्रोफेशनल कैसे करोगे अगर नौकरी कर रहे हो तो? भाई या तो आप प्रोफेशनल हो सकते हो या सैलरीड हो सकते हो, दोनों तो नहीं हो सकते। तो आप रखो ना 19 लाख पे, और नहीं करो सैलरी, भरो अपना आईटीआर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है। बाकी बहुत चीजें कर सकते हैं। ठीक है। yes, last time I said कि when you buy a property in the name of your company, which everybody smart people do, then you are paying 25% tax only, एंड वो प्रॉफिट्स में खरीद रहे हो, नहीं तो अपनी खरीदने के लिए 40% में या 32 में जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को दोबारा से समझाता हूँ, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू मेक योर मनी और वेल्थ। सुने, आप कोई भी चीज उसी चीज से खरीद सकते हैं जो आपके पास पैसा बचता है टैक्स कटने के बाद। यस और नो? तो बहुत लोग कर रहे हैं कंपनी के नाम में, अच्छा है, राम जी प्लीज सेलेक्ट एडमिन। ठीक है। बहुत सी जो आप में से बहुत समझदार हैं उनको आइडिया से समझ में आ जाएगा क्या करना है। जो थोड़े कम है, सबको साथ लेके चलते हैं ना ये वाली चीज। सी, अगर मेरे को कार खरीदनी है एक 20 लाख रुपए की, तो कोई कैसे खरीदेगा? भाई अपनी सैलरी से उसने कहीं सेविंग्स कर रखी है, तो सेविंग्स तोड़ के म्यूचुअल फंड की या प्रोविडेंट फंड की या कहीं की निकाल कर
20 लाख की गाड़ी लेगा, वो 20 लाख की जो गाड़ी जिस पैसे से ले रहा है उस पर टैक्स दे चुका है। तो यानी अगर उसने 30 लाख रुपए कमाया और 10 लाख रुपए टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तभी तो 20 लाख बचे उसके पास। उसी 20 लाख से तो ले रहा है वो। टाइप यस और नो, इतना समझ में आ गया तो टाइप यस। कि हाँ मतलब जो भी हम चीज खरीदते हैं टैक्स देने के बाद भी तो खरीदते हैं। ओके, समझ गए सारे के सारे। तो अगर कोई बोलेगा नहीं मैं लोन लेके खरीदूंगा, तो लोन में भी जो ईएमआई चुका रहा है वो उसी पैसे से तो चुका सकता है जो उसको तनख्वाह से टैक्स कटने के बाद बचा है, तो एक ही बात है। उस पर ब्याज ऐड हो जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। ठीक है, यही फर्क पड़ेगा। पर अगर आप कंपनी के नाम पे लेते हो, तो कंपनी के नाम पे आप लोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, एसेट बन गया कंपनी का। तो अगर कंपनी के पास लेट से प्रॉफिट के बाद आपके पास कुछ आया, तो वो वहां भी आप ले प्रॉफिट के बाद ही रहे हो भाई, अनलेस अनटिल यू आर रनिंग अ टैक्सी सर्विस तो अलग कैलकुलेशन हो जाएगा। बट लेट से यू आर ए कंसल्टेंट या कुछ मतलब अलग तरह का कंपनी है आपका, तो उसमें व्हेन यू आर बाइंग अ कार तो वो आपकी बैलेंस शीट पे दिखाएगा एज एन एसेट, और आपको ओवर अ पीरियड टाइम वो क्लेम करने को क्या मिलेगा, depreciation. Same thing you can claim on your laptops, on your TVs, on your fridge, on your ACs, on any assets which can be used in the office, furniture, पर्दे, anything. So these people, that's why they realize कि ये घूमते हैं फिरते हैं। मीटिंग करने गए थे साहब, हाँ गोवा में बोर्ड मीटिंग हुई थी जी। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, क्या करा, अभी मीटिंग करने गए थे। कौन है, हस्बैंड है वाइफ है बच्चा है, क्या मम्मी जी है। तो गए थे मीटिंग, भी मीटिंग तो बोर्ड की कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी तो ना घर में करनी। तो समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं बस उतना तक ही छोड़ूंगा, बाकी कुछ इमेजिनेशन और सीए का खर्चा भी रखना चाहिए, फाइनेंशियल विजडम कोर्स है। दैट डजंट बिकम कि आपको बाकी प्रोफेशनल्स के खर्चे पानी नहीं करने, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड इज बेस्ट। प्रोपराइटर शॉपराइटर के चक्करों में मत डालो, प्राइवेट लिमिटेड खोलो, बड़ा काम करो। प्राइवेट लिमिटेड के बाद बस फिर पब्लिक लिमिटेड रह जाता है, तो पब्लिक लिमिटेड से एक नीचे है, ये बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। अंडरस्टूड, एलएलपी वेलएलपी और ये सब छोड़ दो, बस बता दिया। अब क्यों छोड़ दो क्या कर दो फिर यार, फिर वो मैं इसको ना चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं बनाना चाह रहा। एनीथिंग विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन टेल यू आफ्टर टेकिंग अ फीस should not become my part of the syllabus. My part of the syllabus is to पहले tell you that certain things exist which you never knew. तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो इससे मैं आज आपको ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब रियल एस्टेट की जो मैं चीज बताऊंगा क्विकली, रियल एस्टेट की भी मैं क्विकली चीज बताऊंगा, या इस चीज को मैं अगली क्लास के लिए छोड़ देता हूँ, मुझे रिमाइंड करना, क्योंकि मेरे को फिर बाकी कवर करना है अभी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, मजा आने वाला है, जस्ट फॉलो दैम। फर्स्ट रूल इज you have to guard against this practice। अब ये दिस प्रैक्टिस क्या है, जल्दी से सुनो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ अ कैरेक्टर नेम्ड शेरलॉक होम्स? टाइप यस। रिटन बाय आर्थर कॉनन डॉयल। शेरलॉक होम्स का नाम सुना है आपने, मूवी भी बनी है, किताबें पढ़ी हैं। आई हैव बीन अ ग्रेट फैन ऑफ शेरलॉक होम्स ऑल माय लाइफ। आई थिंक मेरे अंदर शेरलॉक होम्स की कहीं आत्मा है, ठीक है। और मैं बड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ, मैंने बचपन से उसकी किताबें कई बार पढ़ी, सारी स्टोरीज। आई थिंक देयर आर टोटल 83 बड़ी बड़ी है। तो उसकी फर्स्ट थी अ स्टडी इन स्कारलेट, शुरू की, एंड मैंने उससे काफी लर्निंग्स अपनी करी हैं, बाकी लोगों ने भी करी हैं, मैंने भी करी हैं। शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर है, एक डिटेक्टिव है। आई होप आप सब लोगों ने सुनी होंगी, ठीक है। सी लाइकिंग समबडी इज जस्ट लाइकिंग, लर्निंग एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज वो आप लोगों को चीज बताने वाला हूँ। एंड व्हाट यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट इट इज कि जीवन में ये लिख लो, कहीं पेपर पेन उठा लो सबसे पहले तो सारे। एवरीबडी हैज गॉट अ पेपर पेन, जो रिकॉर्डिंग पे भी सुन रहा है पेपर पेन लिया है, जल्दी से 30 सेकेंड्स, जल्दी से। तो ध्यान से सुने सारे के सारे, लिखें अब, क्योंकि इस तरह की ना 25 चीजें भी लिख ली आपने पूरे कोर्स में तो आपके मोर देन पैसा वसूल है। और अप्लाई कर दी और दुनिया को ये ज्ञान बेच दिया, सेम ज्ञान 500 रुपए का करके, जो सिर्फ 15 चीजें हैं, 500 का करके हजारों को बेचा जा सकता है, आपके पैसे कमाए जा सकते हैं। इट इज नॉट हाउ मच, देखो, इट इज नॉट हाउ मच यू नो,
इट इज नॉट हाउ मच यू नो, कॉमा, कॉमा का मतलब उससे होता है ना कि अंग्रेजी चेंज हो जाती है। इट इज नॉट हाउ मच यू नो, कॉमा, rather how skilled you are about acquiring the right knowledge and keeping it inside your head। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ अंग्रेजी, फिर हिंदी में भी बताऊंगा और फिर एग्जाम्पल भी दूंगा। इट इज नॉट हाउ मच यू नो, rather how skilled you are about acquiring the right knowledge and keeping it inside your head। तभी जब मैं लिखवाता हूँ, कहता हूँ नोट्स लिखो, ये चीज सीखो, ये यहाँ रखोगे तो कोई फायदा है। यहाँ से सुनी, भूल गए, याद थी, किताबें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में कोई बोलता है तो जल्दी से, हमारी इंडियंस की आदत होती है स्पेशली, हाँ मैंने पढ़ा है, मेरे को पता है, मैंने पढ़ा है। तो फिर अगला आदमी जो ज्ञान दे रहा है उसको तो टोटलिटी में दे रहा है। आपने वो कभी सुनी थी, कुछ उसका करा नहीं, कहीं पहुंचे नहीं, और ये कूदी मार के आप भी बोलते होंगे और आपने ऐसा सुना भी होगा, आप किस बात कर रहे होगे, जो आप किसी का कोट रहे होगे मान लो, तो जल्दी से कूदी मार के होता है। और अगर आप चुप हो जाओ ना और उसको पूछो हाँ फिर आगे, तो कुछ नहीं पता। हाउ मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाई विद दिस, तो टाइप आईडी, बिकॉज इट्स अ बीमारी, ये बीमारी है ऑफ इंफॉर्मेशन को सीख करना, बताना। प्लीज टाइप, बहुत लोगों का आईडी हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो इसी में उसका कन्वर्सेशन है, डॉक्टर वॉटसन से, जो उसका वो था कुलीग, दूसरा कैरेक्टर। वो शेरलॉक होम्स को ये नहीं पता कि अर्थ सन के अराउंड चलती है, और वो हंस रहा है वॉटसन की तरह, ये नहीं पता। वो कहता है नाउ दैट आई नो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉरगेट इट, बिकॉज ही डजंट वांट टू नो दैट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में से आलिया भट्ट को जब प्रेसिडेंट के नाम में कंफ्यूजन हो गया तो बहुत लोगों ने उपहास उड़ाया, पर उसी प्रेसिडेंट ने कई इयर्स लेटर, मतलब वो वाला नहीं जिसका नाम पूछा गया था करण जौहर ने, पर उसी प्रेसिडेंट ने आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया। एंड वो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उसको इस चीज का नहीं मिला कि उसको प्रेसिडेंट का नाम पता था, इसलिए मिला बिकॉज शी वॉज गुड इन व्हाट शी डिड। कितने लोगों को ये बात बड़ी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई कि हम कैसे लोगों को पुट डाउन करते हैं सुपरफिशियल ज्ञान ले लेके। सुपरफिशियल, मैं कहता हूं पैसे कमाए उस ज्ञान से, नहीं तो बकवास क्यों लेके बैठा है। तो यू हैव टू, मजा आया। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर ब्रेन इज लाइक अ रूम, योर ब्रेन इज लाइक अ रूम, इट्स साइज इज लिमिटेड। ज्यादा शैनों का थोड़ा बड़ा रूम होगा, कम शैनों का कम होगा। रूम का साइज डजंट मेक अ डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कई लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, अगेन जो गलत चीज है, वो सोचते हैं इस रूम का साइज बढ़ाया जा सकता है। ये इलास्टिक वॉल्स है, नहीं इलास्टिक वॉल्स नहीं है, रूम का साइज मोटा मोटा हमारा डीएनए, किसके पैदा हुए, माँ बाप कौन है, क्या हमारा सिस्टम है, वो हमारा 7 8 10 साल तक बन जाता है, मोटा मोटा 7 साल तक, 10 साल तक बना लो, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। अब नाउ रूम का साइज क्लियर है, एंड आई एम सेइंग कि दिस रूम का साइज does not make any difference in your success or quality of life। So anybody who feels कि मैं बहुत शाना हूं, उसका कोई फायदा नहीं है। जो सोचता है नहीं शाना, उसका कोई नुकसान नहीं। बहुत गहरी बात आने वाली है, ये कोर्स की बेस्ट क्लास भी हो सकती है, जबकि मुझे लगा था पहली दूसरी बहुत अच्छी हुई थी। हालांकि सारी क्लासेस आप लोगों ने अप्रिशिएट करी है, पर अब थोड़ा सा, कवि क्या, शायर क्या कहना चाह रहा है, अब ध्यान दे लो, रिकॉर्डिंग में सुनने वाले भी ध्यान दे लो, अंडरस्टैंड करो कि ये बढ़ाई नहीं जा सकती। So what a room will always require, a room is a room when you have a furniture in it। वो बेड हो सकता है, कबर्ड हो सकती है, चेयर्स हो सकती हैं, स्टडी टेबल हो सकती है, कुछ भी, उसके बिना उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। What most of the people are doing, randomly they are putting any kind of furniture, कि ये भी ले ले, और पूरा उनने अपने रूम को भरा हुआ है, एंड उनकी लाइफ में सुकून नहीं है, बिकॉज वॉट एवर दे वॉन्ट टू एक्सेस दे कैन नॉट एक्सेस। इसका क्लासिकल एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपकी अलमीरा होती है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है अभी से। नो, इट्स नॉट इवन अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, डोंट गेट इनटू दैट। इट इज अबाउट आपके 7 कच्छे हैं, 10 कच्छे हैं, 20 कच्छे हैं, 15 सॉक्स है, 5 सॉक्स हैं। अगर आपकी अलमारी में आपने ढंग से रखा नहीं है, तो यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेस इट, एंड वो चिड़चिड़ापन होगा।
नहाने के बाद कच्छा ढूंढ रहे हो, टाई ढूंढ रहे हो, तो वो तरतीब से नहीं लगा। उसी तरह एक स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने अपनी बुक्स ढंग से नहीं रखी। बच्चे जो अपने बैग में ठीक से, बैग बड़ा खरीद के दे दिया माता पिता ने, हैप्पैज़ार्ड तरह से किताबें रखी है, ना सिलेबस के हिसाब से रखी, ना टाइम टेबल के हिसाब से रखी। एंड एवरी वे यू विल कीप कीप गेटिंग इरिटेटेड, कीप लूजिंग प्रोडक्टिविटी, कीप लूजिंग योर पेशेंस, कीप लूजिंग योर विटेलिटी, ब्रेन जूस एंड टाइम। डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है आपके। हर बार कोई आधार पैन मांगता है तो आपने कोई उसको डिजिटल लॉकर में नहीं रखा, उसको फोटो स्टैट करके सही जगह नहीं रखा। कोई उसने आपने ग्रुप बनाकर उसको, जैसे होता है ना कि डिजिटल फॉर्म में सारी चीजें रख ले, आधार पैन पासपोर्ट साइज की फोटो, ये वो कोई मांगे खट से दे दे। हर बार यहाँ जाओ वहां जाओ। और कुछ नहीं होता तो किसी अपने बच्चे को असिस्टेंट बना लो अपना, कि भाई तू रख ले, मेरा तो इस सब्जी में दिमाग नहीं करता। तो ये एक लिमिट है, तो इस लिमिट को अपने को क्रॉस नहीं करना है। अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो सिस्टम है, तंत्र है, इल्यूमिनाती है, वर्ल्ड काउंट, दे विल ऑलवेज वांट कि आपके रूम में ब्रेन जो है उसमें वो घटिया फर्नीचर डालते रहे एंड आपको उसको रखने का बहुत मन करे। बहुत लोग हैं, याद करना, 10th में 12th में, यूपीएससी की तैयारी में, किसी और एग्जाम की तैयारी में, कोई मर्जी नोट मिल जाए, नोट्स मिल जाए, ये भी ले ले, वो भी ले ले, कुंजी भी ले ली, वो भी ले ली, एस चांद भी पढ़ ली, वैसे भी पढ़ ली, रेसलिंग एलेडे पढ़ ली, रोडोव पढ़ ली, ये पढ़ ली, थर्मोडायनामिक्स की पढ़ ली, वहां पढ़ ली, ब्रेन टोटल कर लिए, ये कर लिए, सारे मेरे को याद आ रहे हैं जो दुनिया करते थे। मैंने सारे एग्जाम निकाले। कुछ काम की चीजें हैं, मैं जस्ट चेक, मेरे पास है तो एक मिनट रुक जाओ। मेरी लाइफ के ज्ञान की बस यही किताब है, इतना ही साइज है, नथिंग मोर रिक्वायर्ड। एंड इसमें अभी भी पन्ने बहुत बचे हैं। अभी तक तो पन्ने जो लिखे हैं, मतलब आप कितने बचे हैं वो आप ये सोच लो कि ये पेन लगा हुआ है मेरा इसमें, ठीक है, इतना। तो अभी इतने में से काम चल रहा है, अभी इतने में निकाल देंगे, जिंदगी निकाल देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अज्यूम करता हूँ मैं आप सबसे ज्ञानी हूँ, अगर तुम मुझसे सीख रहे हो तो मैं तुमसे ज्ञानी, मैं मान लेता हूँ होंगे आप भी किसी चीज में। बट जिस चीज में आप हो वो उस चीज में मुझे जाना नहीं, मुझे जिससे गुजारा करना है वो मेरा इतने से काम चल जाता है। अब कोडेड लैंग्वेज में जूस निकाल के, रस निकाल के चीजें रखी हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आई हैव ओनली दिस मच, बट सारा जूस यहाँ पे है। वो डिजिटल फॉर्मेट में भी रखने की इसकी, हालांकि डिजिटल भी बना दी है कि जल जाए, गुम हो जाए, पानी गिर जाए, लेकिन इतने से काम चल जाता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इतने से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वो 1978 में एक पिक्चर थी, डॉन की रेड डायरी है ये, लाल डायरी, जिसका सभी पीछा कर रहे हैं, सबको चाहिए ये, ठीक है। ओके। तो वॉट एवर यू विल कीप इन योर माइंड एंड ब्रेन विल अफेक्ट यू, ये चीज को तो ख्याल रखना। तो इसमें घुसेड़ क्या रहे हो उसका ख्याल रखना। न्यूज आएंगी, धर्म पे चर्चा होगी, पॉलिटिक्स पे होगी, आइडियोलॉजी, लड़ाई झगड़ा, जेंडर वॉर कैन जस्ट टेक द जूस आउट ऑफ योर लाइफ। महिलाएं अच्छी हैं या नहीं है, या आदमी अच्छे हैं नहीं है, आपके साथ ये चीज कैन जस्ट टेक 70% ऑफ योर ब्रेन जूस। और ये चीज डेलिबरेटली मुझे लग रहा है कि प्लांट करी जाती है ताकि एक देश तरक्की ही ना कर पाए। आप उसके युद्ध को घुमा दो उल्टी सीधी बहसों में, और एक बहस इसमें डाल दो कि मुझे अमीर बनना है, मैं कैसे बनूं, मैं कैसे बनूं, बनने में इतना फोकस डाल दो कि करना क्या पे फोकस नहीं है। एंड फिर वो एस आई पी कर दो कि इतना डालेगा तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो वो सुन के देख के कैलकुलेट करके खुश होके सो जाएगा। वो आएगा नहीं, समझ नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज थी, गहरी बात, ठीक है। अब दूसरी गहरी बात, ठीक है, मेरी मेरी को कह रहा है कॉपी कैसे मिलेगी, मेरी कॉपी मिलेगी तो इट विल बी मम्मो जम्बो फॉर यू, समझ नहीं आएगी ना। मेरी मैं कॉपी दे देता हूँ आपको 5 लाख रुपए में, ठीक है, 5 लाख रुपए में ले लो। और 5 लाख रुपए में फायदा तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ बहुत समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो उसको समझने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर मैं डेवलप कर रहा हूँ ना आपका। जब तक ये डेवलप नहीं होगा तो बहुत चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ में आप? ठीक है, अगली चीज बताता हूँ, ठीक है। इस चीज को लिखो आप, इस ज्ञान को लिखो आप, फायर एंड विंड। एक पुरानी पिक्चर थी गॉन विद द विंड, एक को पिक्चर थी फायर। मैं कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, फायर एंड विंड। इस कंसेप्ट को समझ गए, गहरा है, तीसरे ऑर्डर पे ही समझ जाओगे, बहुत इतना गहरा भी नहीं कि 8 ऑर्डर तक जाना है। फायर एंड विंड,
How many of you have most of you would have celebrated birthdays or at least seen people celebrate birthdays. तो हैप्पी बर्थडे से पहले हम क्या करते हैं, कोई कैंडल लगाता है और हम क्या करते हैं ये सुनो, खुद करा होगा या करते देखा होगा, या कोई कहीं और पैदा हुआ है जिसने करा ही नहीं। तो पहली बात तो एज एस्ट्रोलॉजर बता रहा हूँ, बर्थडे पे कभी भी कैंडल लगा के फूक नहीं मारनी है, वैसे बता रहा हूँ। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद साइंटिफिक और फाइनेंस, ठीक है, बट इट इज टू डू विद कि हम कुछ चीज बुझाते नहीं है। हमारे धर्म में तो दिया लगाया जाता है, अगर आप सनातनी है, ये वेस्टर्न बेहुदा कॉन्सेप्ट है। ऊपर से आप फूक मार रहे हैं तो उसके एक पे कुछ गिर ही रहा होगा, विच इज नॉट दैट गुड, ठीक है। एंड बुझाते नहीं है हम, तो आगे से नहीं बुझानी। ट्रिक क्वेश्चन, हर बार फंस जाते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आप मुझे बताओ, नहीं वो अब फिर हम लोगों ने उसका टड्डा बना दिया, ओए फूक मारना बट एक को जलने देना। अरे मेरे भाई, तू नहीं मारना कैंडल को, हलवा बना के खा ले, ऐसा केक में क्या रखा है? चलो, अब वो बात उधर हो जाएगी। अंडरस्टैंड करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप फूक मारते हो तो फूक मारने को हम विंड बोल सकते हैं, टाइप यस और नो, छोटी विंड, विंडी हुई ना, यस और नो, विंडी है ना, विंड है, हवा। हवा का काम है जलना, चलना, क्या दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना हाँ। तो जब हवा है तो दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, फूक मारी तो क्या होती है, उसको बुझ जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटिंग्विश हो जाती है, यस और नो। कहीं भी फूक मारी तो दिया बुझ गया, मोमबत्ती बुझ गई, यस और नो। तो यानी कि विंड है, वो आग को बुझा देती है, ठीक है, यस और नो, एग्री? इफ यू एग्री टाइप ए, मैं कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूँ, गहरी चीज, भाइयों बहनों, एग्री? यार जो इतनी जल्दी एग्री कर जाते हो ना, ये ट्रिक क्वेश्चन होता है, तुम फेल हो जाते हो। तुम लोगों को दिमाग की दही 50 बार यहाँ से वहां करी जा सकती। भाई अगर जंगल में आग लगेगी और हवा चलेगी तेज, तो आग बढ़ेगी या बुझ जाएगी? अब बताओ, अब बताओ। तो यानी कि जब आग छोटी है तो वो हवा उसे बुझा देती है, पर जब आग बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर वही चीज जो उसकी दुश्मन थी, जो छोटी थी, वो उसकी साथी बन जाती है, यस और नो। अब आया, कुछ समझ में आया कि कवि किधर ले जाना चाह रहा है? अब ये चीज अकल हो, पैसा हो, कोई भी चीज हो, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। जब महिलाएं पुराने टाइम में वो आग जलाती थी और खाना बनाती थी, तो एक फूकनी सी होती थी, वो जब फूक मारती थी तो आग बढ़ती थी, बुझती नहीं थी। अब बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा अपनी दादियों को और उसको करके, ठीक है, पर पुराने आदमियों देखा होगा, वो धनी घरों में भी खाना ऐसे ही बनता था, गरीब हो चाहे धनी हो, कहीं कुछ समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि द खेल इज, द पॉइंट इज नॉट द विंड, विंड विल कम इन योर लाइफ, a helping wind will come in your life provided you are ready, that the fire in you is more than that mombatti and diya, because a lot of people stay at diya and mombatti level and the wind will come. The wind came to help you, you were not ready because you were this, तो आपकी निकलनी पड़ी। ये 36 years तक अगर आप दिए मोमबत्ती ही रह गए, तो विंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प एंड ज्ञान एंड एवरीथिंग विल कम, बट यू आर मोमबत्ती, देन यू विल गिव गाली टू विंड। टेल मी, ब्यूटीफुल, मजा आया, पैसा वसूल हुआ थोड़ा बहुत, तो पीडब्ल्यू लिख दो। देखो मूवी में क्या है ना, संजय दत्त की पुरानी मूवीज थी, अभी सनी देओल है, कोई आता है, पुष्पा आता है, तो सीटी लगती है। अब अपने वेबिनार में तो कहाँ लगेगी, है ना? तो ये सीटी टाइप पैसा वसूल है तो दबा दो, कि समझो यार, गहरी बात है। अब वो 24 साल वाला मेरे से पूछेगा अगर कोई, वो फिर ठीक है, मुझे मोमबत्ती से कैसे बनना है? अरे भाई कुछ काम तो खुद करने पड़ेंगे। पहले कंसेप्ट वाइज तो, क्योंकि यहाँ विजडम मिल रही है ना। So people do not reach inflection point. So what you do is, when you put money in mutual fund in 10 places, you are making diyas. A wind will come, a wind will come
of tariffs or some correction or some war or some pandemic or something, एंड आपके दिए बुझा देगी। पर अगर वही आपकी एक वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है और आपने एसेट्स को कैश फ्लो के माध्यम से बहुत बड़ा कर दिया है, तो फिर वो विंड नहीं बुझा पाएगी। इनफैक्ट जो कोविड हुआ, आपको पता है, उसमें अमीर बहुत अमीर बने या नहीं बने, तो टाइप यस और नो। ये आज आपको पता चला रीजन की क्यों वो अमीर बने और गरीब तो बिल्कुल ही मर गया। जो रोज का काम करके खाता था वो घर बैठ गया, वो तो मर गया। अमीर सारे अमीर हुए भयंकर तरीकों से, इनने घर खरीदे, एसेट्स खरीदे, पता नहीं क्या क्या हुआ इनका। बिकॉज ये एनालॉजी समझ, because now they could play lot of खेल्स with others couldn't play. So it's about you having, see, अगर किसी का 10,000 करोड़ गिर के 1,000 करोड़ रह जाए, 90% वेल्थ चलेगी। और किसी का 1 करोड़ गिर के 25 लाख भी हो जाए, तो 75% वेल्थ इरोजन है। पर 25 लाख से जो आप खेल खेल सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा 1,000 करोड़ में खेल सकते हैं आप। तो मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, बट द सेम थिंग कैन वर्क आउट इन द फिगर ऑफ 4, 5, 6 करोड़ ऑल्सो एंड 20, 30 lakhs। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ, मजा आया, मजा आया। तो इसमें मैं आप लोगों को एक अंडरस्टूड, एक सेकंड होल्ड करना आप, 10 seconds। ओके, मैं इसमें एक कंसेप्ट आप लोगों को डालूंगा, ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जिसका कंसेप्ट है उसका नाम भी बताऊंगा, लेकिन उसको अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, एंड ये बहुत जरूरी है। देर इज सम टर्म कॉल्ड, जैसे हमने जाते हैं ना, हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो लिखा होता है फ्रेजाइल आइटम। फ्रेजाइल की इंग्लिश समझते हैं आप? फ्रेजाइल की हिंदी, सॉरी, फ्रेजाइल समझते हैं जो जल्दी से टूट जाता है। शीशा है या दिल है, आखिर टूट जाता है, नाजुक, फ्रेजाइल। ओके, ठीक है। तो फ्रेजाइल चीज होती है, टूट जाती है। जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्रेजाइल से एक चीज होती है एंटी फ्रेजाइल। अब एंटी फ्रेजाइल फ्रेजाइल का उल्टा नहीं है। देखो, अगर आपने ग्लास शीशे का रखा और टेबल से गिर गया, तो वो फ्रेजाइल है, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। आपने हथौड़ा रखा और हथौड़े को फेंका, तो शायद टाइल टूटेगी, हथौड़ा तो नहीं टूटेगा। ठीक है। तो यानी जो हथौड़ा है वो फ्रेजाइल नहीं है, बट उसको एंटी फ्रेजाइल नहीं बोलेंगे। कंसेप्ट समझना, नसीम तलिब का कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि फ्रेजाइल एक चीज है, वो टूट जाती है। एंटी फ्रेजाइल ये होती है, जो ये उसका ऑपोजिट नहीं, एंटी फ्रेजाइल होती है कि जिसपे जितना स्ट्रेस डालोगे वो उतनी मजबूत हो जाएगी। ये गजब चीज है। अब समझ में आया कंसेप्ट? कि फ्रेजाइल तो ये कि लगाया टूट गई, और जो नहीं टूटी उसको तो हम रेजिलेंट बोल देंगे, रेजिलेंट। जैसे कि हथौड़ा रेजिलेंट है, गिरा नहीं टूटा, पत्थर गिरा नहीं टूटा, तो रेजिलेंट है वो। लेकिन एंटी फ्रेजाइल क्या है कि वो उस पर आपने कुछ स्ट्रेस डाला और वो मजबूत हो गया। इस फॉर्मूले को लेके चाइना ने अभी बहुत बढ़िया स्टील बना लिया है, जो बहुत, उसमें अब आपको दूसरे अलॉयज डालने का और महंगे अलॉय डालने की जरूरत नहीं होगी। चाइना बहुत आगे निकल जाएगा। ये गूगल करके चेक करना, चाइना ने बनाया अभी। अभी ज्ञान थोड़ा आगे आएगा। देखो, हमारी बॉडी भी कई बार एंटी फ्रेजाइल होती है, अगर आप चेक करें तो। जब हम क्या करते हैं, वेट्स उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स बनाते हैं, तो क्या होता है, वो मजबूत होती है, तो दैट इज एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल समझ में आ गया आपको? तो हमें जीवन में एंटी फ्रेजाइल वाली चीजों पे जाना है, जो इस तरह की चीजें डिस्प्ले करती हैं। एक सेकंड आप होल्ड करना। एंटी फ्रेजाइल की चीजें जो डिस्प्ले करती हैं, उन चीजों को हमें करना है। शेयर मार्केट में अगर हमें ऐसी चीजें इन्वेस्ट करनी है, कहीं करनी है, सिचुएशंस ढूंढनी है हमें, जहां पर वो चीज खराब होने से और मजबूत हो जाए। खराब होने से मतलब उस पर नेगेटिव असर पड़ने से और वो अच्छी हो जाए। ठीक है, और अच्छी हो जाए। ठीक है, एक सेकंड आप होल्ड करो। पानी ब्रेक, 30 सेकंड।
तो ये चीज समझनी है आपको कि वी हैव बीन कंडीशन टू बिलीव दैट पेन, फेलियर, टेंशन, स्ट्रेस, ये चीजें खराब होती हैं। नहीं, जीवन में कई बार ये सब के थ्रू जाकर आप एंटी फ्रेजाइल बनते हैं। डोंट बेस योर हैप्पीनेस ऑन फ्रेजाइल थिंग्स, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद करना है कि जहां पे भी मुझे पेन मिल रही है, स्ट्रेस मिल रहा है, तो वो बेकार चीज नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। एक चीज मैं और बताता हूँ कि आज मैंने ना लंबी क्लास नहीं करनी है, क्योंकि मेरे छोले भटूरे गरम गरम खाने हैं आज मुझे। मेरा हर बार ना ये खराब हो जाता है प्रोग्राम आप लोगों के चक्कर में, क्वेश्चन आंसर करने में। 1.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, बीच में कॉफी भी पीऊंगा। ठीक है, 1 मिनट रुपए। हाँ, मैं ना थोड़ा बिस्तर पे बैठ के इसलिए कर रहा हूँ, कुर्सी पे बैठ के ना भाई साहब दर्द हो जाता है। दर्द तो यहाँ भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, भटूरे मैदा है, अवॉइड करो। ठीक है, अब वो जीवन में जीवन में जिंदगी लंबी होनी लगनी नहीं चाहिए, जीवन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं तो चने भटूरे खाऊंगा भाई। ठीक है, ओके। सेहत, सेहत इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंटी फ्रेजाइल के बहुत एग्जांपल्स निकल सकते हैं, आप दिमाग लगाना। ठीक है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एंटी फ्रेजाइल है एज ए एसेट, नॉट एज अ एक्चुअल मेटल। मेटल की बात नहीं, मेटल में तो एंटी फ्रेजाइल नहीं है वो। ठीक है, ओके। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी, लैंड कैन बी एंटी फ्रेजाइल, यस यू आर राइट। प्रॉपर्टी कैन बी एंटी फ्रेजाइल इफ स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग इन लाइफ। ठीक है, तो घर तो काम आता ही है आपके सबके। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं एक बता रहा हूं, हमारी फाइनेंशियल जर्नी में एक ये इमोशन है, ये अगला टॉपिक है फाइनेंशियल विजडम का, एक अलग है। अवॉइड दिस और डू नॉट बी कंज्यूम्ड बाय दिस इमोशन, और अवॉइड दिस इमोशन बिकॉज दिस इमोशन इज द बिगेस्ट, इसको हेडिंग लिख सकते हो, बिगेस्ट हर्डल इन द फाइनेंशियल जर्नी। दिस इमोशन है वो जो बताने वाला हूं। और ये जो इमोशन है, बिगेस्ट हर्डल जो है, एक सेकेंड, जो बिगेस्ट हर्डल है, ये जो इमोशन, ये क्या हो सकता है? आप लोग गेस कर सकते हैं क्या इमोशन हो सकता है? बहुत इमोशन है, पर ये मेरे हिसाब से कोई ग्रीड लिख रहा है, नहीं, ग्रीड इज नॉट द बिगेस्ट। इमोशंस बहुत कम होते हैं यार। फियर, नहीं, फियर भी नहीं है। एक आदमी ने लिख दिया जो है। सी, फियर नेसेसरली इज नॉट बैड, बिकॉज फियर में टेल अस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम समथिंग। एंगर भी ठीक है, एंगर भी ठीक है। एक ने लिखा है तो सारे इमोशन लिखने लग जाओगे आप लोग, तो कोई सा तो ठीक होगा ही। रिग्रेट नहीं, रेज नहीं। सुनीता मलिक जी बिल्कुल सही। और कौन है? चित्रांश, बिल्कुल सही। आकांक्षा बिल्कुल सही। दिव्य चंद्रा सही। पेसिमिज्म नहीं। ओके, तो कुछ लोगों ने सही डाला, देखो वैसे तो कुछ नेगेटिव, नेगेटिव इमोशन तो नेगेटिव इमोशंस होते ही हैं, उनका अलग अलग खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है और नहीं होने चाहिए। पर फाइनेंशियल जर्नी में सबसे बड़ी चीज इज जो हमें, फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ, पैसे, अगर आपको अमीर होना है
नॉर्मल मिडिल क्लास से, जो मैं प्रिज्यूम करता हूं। तो एक ही इमोशन है लाइफ में जिससे आपको बचना है, वो है जेलेसी। जेलेसी आपको खत्म कर दे। और सबसे बड़ी जेलेसी है, लिख लो इसको, तो लिख लो, पेपर उठा लो। देयर इज, रेडी, लिख रहे हो ना? देयर इज नथिंग एज डिस्टर्बिंग टू वंस वेलबींग एंड जजमेंट। देयर इज nothing as disturbing to one's well-being and judgment as to see a friend or close relative get rich। भाई, साला, जीजा, बहन, बहनोई, फ्रेंड, कजन, फ्रेंड, ये चीज लिख ली कहीं? और ये है, और ये इस चीज को ओवरकम जो कर गया, तो भाई बहुत बड़ी बात। बहुत बार हमें लगता है कि यार वो डिजर्व नहीं करता, ऐसा है वैसा है ये है। अब जो कह रहे हैं रिपीट करो, तो भाई वीडियो रिकॉर्डिंग पे सुन के रिपीट कर लेना, वहां फैसिलिटी होती है। अब कोई मोहित करके है, वो कह रहे हैं सर होम लोन लेने के बाद अगर वर्ल्ड वॉर हो गई तो चुकाना पड़ेगा या नहीं। अब देख यार, ऐसे लोग जुड़ गए हैं यार। मोहित अपनी एज बताओ यार पहले तो जल्दी से। मोहित अपनी एज तो बता दो जल्दी से। अब सवाल पूछा है तो आंसर है चुकाना पड़ेगा। अब तुम 30 के हो, कई लोगों का शरीर 30 का हो गया है, पर विवेक बुद्धि चेतना 17 पे अटक गई है। चुकाना तो पड़ेगा, पर किसको, कब, कैसे? कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस कोर्स की फीस मैंने कम ली। ये एहसास ऐसे आता है आपको, तभी कोर्स की फीस बढ़ जाती है। ठीक है। वी शुड नेवर बी बॉदर्ड अबाउट वर्ल्ड वॉर्स, दिस अर्थ सर्वाइविंग, नेचर, प्रकृति, पेड़ पौधे, आचार्य प्रशांत के जो भी ये हैं, बिकॉज इट इज वी हु आर एट रिस्क। We are saving Prithvi not for the sake of Prithvi. We should save Prithvi. I'm not anti all this person. I'm a practical person. But we have to save ourselves first. लॉन्ग टर्म में अगर आप ये खराब करोगे तो पृथ्वी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आदमी खत्म हो जाएगा। ठीक है। आदमी मतलब मैनकाइंड। देखो एक और चीज लिख लो, इससे बड़ी सुकून मिलेगा फाइनेंशियल जर्नी में। ध्यान से सुन लो, लिख रहे हो तो लिख लो। समवन will always be getting richer faster than you। कोई ना कोई आपसे ज्यादा रिच हो ही रहा है। आप भी रिच बन रहे हो मान लो, तो आपसे फास्टर बहुत लोग बन रहे हैं, ये हमेशा होता रहेगा। ये जेलेसी मत करो, बिकॉज महाभारत भी इसी परसीव्ड जेलेसी पे हुई थी। महाभारत में हम बोल देते हैं कि वो द्रौपदी ने बोला था अंधे का पुत्र अंधा तो महाभारत होगी। अरे यार, वो उसकी वैसी लगी पड़ी थी दुर्योधन की देख के कि ये इनका इंद्रप्रस्थ ऐसे हो गया। जलन फैक्टर बहुत ज्यादा था, बचपन से ही ज्यादा, उसी ने खत्म किया। अदरवाइज वो क्या, उनने थोड़ा सा भव्य कर लिया था, ऐसा उनका हस्तिनापुर जैसा विशाल किंगडम तो नहीं था। और जब दोबारा 5 गांव मांगने आए तो 5 गांव भी नहीं दिए, क्योंकि जेलिसी ने ही मारा, और कुछ नहीं किया, एनवी और जेलिसी। बिकॉज वेन यू गो ऑन दिस पाथ यू विल बाय थिंग्स टू इम्प्रेस अदर्स। प्रॉब्लम यह है कि आप में से बहुत लोग ऐसा बोलेंगे मुझे कि हम तो ऐसे नहीं है। कितने लोग हैं जो ऐसे नहीं है टाइप? यस। अपने आप को अच्छा तो बोलने वाले सारी सारी तुम जलनखोर वाले हो, लिखो तो सही। अरे तू कुछ इतने कोर्सेज अटेंड करे हैं, कुछ तो सुधारा है होगा लाइफ में। ओके।
बहुत लोग लिख रहे हैं कि हम नहीं है। अरे तुम नहीं हो, तुम्हारी बीवी मिली तो बच जाओगे। फाइनेंशियल जर्नी पे जा रहे हो, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रेंटल यील्ड, प्रॉपर्टी, 2 BHK, 3 BHK, कैश फ्लो पॉजिटिव, एसेट एलोकेशन, फाइनेंशियल विजडम कोर्स बड़ा, और तुम्हारी बीवी ऐसी है, बात देखकर आ गई, ये हम कब गाड़ी खरीद रहे हैं, ये मेरे को एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ कि भाई ये बैंक में, ये मीना जी तो वहां बैंक में आपको ले गए, अब फैमिली को सिंगापुर घुमाने, तुम कब लेके जा रहे हो? तुम बोलो डार्लिंग अभी तो एसआईपी पकेगी, अभी तो पोजीशन होगा, अभी तो रेंटल इनकम आएगी। वो कहेगी मेरी जवानी जा रही है। तो पीपल अराउंड यू कैन जस्ट बी जेलस एंड एनवियस ऑफ समबडी। अब जो दूसरा आदमी है वो बैंक का, वो राजस्थान का रहने वाला है, टोंक जिले का, उसे वहीं जाके बसना है, एंसेस्ट्रल लैंड वगैरह है, उसको अपनी जो भी कमाई आ रही है उससे इंजॉय कर रहा है। और उसकी वाइफ हर रोज 11 साढ़े 11 बजे उस बगल के घर से आके आपकी वाइफ को तिल्ली मार के चली जाती है। फिर ये फाइनेंशियल विजडम जो मेरे से ले रहे हो, अकेले गई तेल लेने। कितनों को मजा आ गया सुन के, तो इमेज ही कर दो। क्या उखाड़ोगे विजडम का, अकेले लेके बैठे हो। आपके बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हैं क्योंकि उनके किसी रिलेटिव ने जो आपसे गरीब है आईफोन लेके दे दिया, आप अमीर पापा उसको नहीं समझा पा रहे कि बेटा एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल विजडम, दीज आर योर वांट्स, दीज आर डिजायर्स, दीज आर मस्ट हैव, दिस इज करके वो आपसे हिट करने लग जाएगा आपका बच्चा। और उम्र बचपन में चीजें डिनाइड कैन बिकम अ सोर्स ऑफ हेट्रेड फॉर ए लाइफ टाइम। एंड पिताजी चले थे, अब आया मजा, अब ये आ रही है विजडम। तभी कोर्स का नाम है फाइनेंशियल विजडम। तो भाई साहब जब मूर्खों के फैमिली में हो ना, तो बिफोर दे बिकम स्मार्ट लाइक यू, बिकॉज यू आर बिकमिंग स्मार्ट नाउ, you have to keep agreeing to their demands, if not all, some, and then keep making them also wiser. How many of you are watching me right now as a couple? कपल होने के लिए तो शादी भी जरूरी है, तो टाइप सी कि जी ये बैठी जिसके बारे में आप कह रहे हो, यही मिसेस वर्मा शर्मा अग्रवाल आती हैं, आग लगा जाती है इसको तिल्ली। कितनों की तिल्ली लगा जाती है, कहा एज ए कपल अटेंड कर रहे हो तो मजा आ जाए। विजडम इज, yes, anti fragile, absolutely. The more pain you will get, more stresses, more बेवकूफाना people, the stronger your wisdom will become, absolutely. See, when I, मेरा काम क्या होता है ना, मैं टेम्पलेट्स देना है। I always like and respect, never use the love for somebody else other than family. You can always like or respect, ठीक है। लाइक और रिस्पेक्ट माई स्टूडेंट्स जो अपना दिमाग भी चलाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस उठा दिया और वो दे दिया। आई पिक्ड अ फाइट विद माई वाइफ एंड आई शेयर्ड योर वीडियोस, तो हाँ वैसा होगा। जो राहु राहु ड्रिवन लोग होंगे वो मेरे वीडियोस देख के आप पे अटैक करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब गुरु तत्व जगता है तो सबसे पहले राहु हिलता है, ठीक है। जब आपको क्या करना है, इसमें गड़बड़ क्या होती है ना, इस इमोशन में आप ध्यान से सुनना। इसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आनंद नहीं, आनंद से ऊपर चला जाएगा, वो मेरा लास्ट टॉपिक होगा एंड मजा आ जाएगा, तो बने रहे। ये जेलेसी में क्या होता है ना, हम लोग गलत चीजें खरीदते हैं। हम घर गलत खरीदेंगे, हम कार गलत खरीदेंगे, मोबाइल गलत खरीदेंगे, कपड़े गलत खरीदेंगे। अभी आप मुझे देखो, अच्छा खासा महंगा कोर्स है, असल में तो मुझे सूट बूट टाई पहन के खड़े होके पीछे डिजिटल वाला रख के और फुल ऑफ एनर्जी और ऐसे करके स्टाइल भाई की तरह करना चाहिए, पैसे खर्चने चाहिए। मैं, मेरा वन ऑफ द बेटर कोर्स जो रेम्प है, रेम्प बहुत अच्छा कोर्स है। आप में से कितने लोगों ने लिया है रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम? भाई साहब वो तो मैंने सारा ही सर्दियों में यही इसी बिस्तर पे करा है। यस और नो? करा है नहीं करा जिसने अटेंड किया है? उसमें तो लाइट भी पूरी नहीं थी। उसमें तो मैंने इसमें कम से कम मैंने एक शर्ट तो पहन लिया ठीक ठाक सा ब्रांड का, रेट का है, लिनन का, कम से कम। वैसे तो मैं तो कुछ और ही कह रहा था तो करवा पे शर्ट तो पहन ले। अच्छा हाँ, शर्ट भी पहनना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सर आपको मोबाइल से कि हमें लैपटॉप पे देखना है या टीवी पे देखना है तो मुझे 70 mm पे देख ले। जो मैं बात कह रहा हूँ वो सुननी है ना, वो मोबाइल से सुन लो। मतलब मेरे को देखना है क्या, मेरे फेस को? और मेरे को मतलब मैं क्या हूँ, मतलब आई एम नॉट कटरीना कैफ और सम अदर स्टारलेट और सब आइटम नंबर।
भाई सुन ले ना, बात समझ में आ रहा है? तो अब ये क्या है, इसमें मेरे को कोई जज होने का डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो पैसा लिया है उससे कई गुना मेरे को देना है, या दे चुका हूं, या देना है। मेरे को घबराहट नहीं है, कॉन्फिडेंस है। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाए और जेलेसी ना हो, एनवी ना हो, सी लॉट ऑफ पीपल आर मच बेटर देन मी इन लॉट मेनी थिंग्स, पर मुझे वो खेल ही नहीं खेलने, मुझे खेल ही नहीं खेलने, मुझे खेल वो खेलना है जो मैं हारूंगा ही नहीं। इसका मैं एक बार मैं अपनी वो डायरी में से निकालता हूँ, मैंने कभी अंग्रेजी का नोट बनाया था, मैं ढूंढता हूँ एक सेकेंड, इफ आई कैन फाइंड इट तो आई विल रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, कहीं मिल जाए तो। अंग्रेजी थी ना, कई बार अंग्रेजी क्या होती है, बेटर होती है। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ टाइम। वो कहीं ज्यादा ही कोड में चला गया लगता है। एक बेसिकली वो है, इट इज नॉट दैट, बट ये भी ठीक है, विद अनसर्टेनिटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू डू दैट। वो मुझे कभी दोबारा मिलेगा ना, तो मैं उसकी, मैंने वैसे कंसेप्ट तो बता दिया है मेरे ख्याल आप लोगों को, लेकिन बेसिकली उसका एसेंस ये है कि यार, जहां पे भी आउटकम इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स ना, whenever the outcome is dependent on somebody else, don't play that game. Play the game when everything is in your hand. जहां को कॉम्पिट मैं जब अपने आप को बोलता हूँ नंबर वन, आई एम ए वेरी हम्बल पर्सन। देखो, मैं वैसे पब्लिकली कुछ बोलता हूँ, अभी तो मैं आपको रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, अंदर से आई एम ए वेरी हम्बल पर्सन। आई से माई सेल्फ आई एम नंबर वन, बिकॉज देर इज नो बडी इन दैट डोमेन, दैट इज द डोमेन्स आई वॉन्ट टू ऑपरेट, वेयर नो बडी इज देयर और वेरी लेस पीपल आर देयर। ऐसे कोई, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ आई एम द नंबर वन स्टॉक ट्रेडर, मैंने नहीं बोला, आई एम नॉट। मैं बिल्कुल नहीं बोलता मैं सबसे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स का नंबर वन हूँ, कि मैं किसी चीज, मैं जिस डोमेन में जो चीज में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आई डोंट सी एनी बडी ऑपरेटिंग देयर, तो आई कैन क्लेम दैट आपकी लाइफ का तो मैं सबसे नंबर वन हूँ। अगर कोई और नंबर वन अगर है भी, तो क्या आपको उससे एक्सेस है? तो फिर तो लोग सारे ही हाँ बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कि हाँ यार ये बात तो सही है? तो यू कैन ऑल्सो बिकम नंबर वन इन लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ। My fees is high, my consultation fees is high, my courses are little bit more priced. So you go into a domain in a place wherein those people की लाइफ में मैं वो है, आप है, मैं नहीं हूं। और अगर वो मेरे को देखते हैं, मेरा कंटेंट देखते हैं और आपसे थोड़ा बेटर समझते हैं, तो डू दे हैव एक्सेस टू मी और दे हैव एक्सेस टू यू? सो सिंस दे हैव एक्सेस टू यू, तो यू बिकम नंबर वन इन देयर लाइफ एंड ऑपरेट एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस, खत्म बात यार। समझ रहे? तो हमें क्या है, जेलिसी नहीं करनी। हाँ, वो मिल गया, 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 लिखो लिखो लिखो, राइट डाउन, मिल गया। यू कैन बी इनविंसिबल if you do not enter any context in which victory is not up to you। हम कभी हार ही नहीं सकते। अगर मैंने डिसाइड करनी है विक्ट्री, और कोई और किसी के हाथ में नहीं है, तो मैं इनविंसिबल हो ही गया ना अपने आप। सो आई यू कंपेयर योर सेल्फ विद योर वॉट यू आर yesterday। Every day just become little bit wiser, little bit wiser, little bit wiser, that's all। मुझे एक चीज बताओ, पिछले 1 घंटे से आप लोग मुझे सुन रहे हो, आपके अंदर जेलेसी का इमोशन आया तो टाइप यस, और नहीं आया तो टाइप नो। किसी के लिए भी नहीं आया ना? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया जेलेसी? जैसे कई बार क्या होता है, मेरे कोर्सेज में लोग जुड़ते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कह रहे हैं गुरु से जेलेसी में, मैं मुकेश अंबानी से जेलेसी करूं क्या, एलन मस्क से करूं, क्या फायदा है? सीख लेना एटलीस्ट। जो सिखा रहा है, जो हमारी लाइफ में बहुत हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स और अच्छे लोग हैं जिनने कुछ फिगर आउट कर लिया, एंड वी गॉट एक्सेस टू देम, एंड वो आके जैसे मेरे से कभी कोई बात करता है, मैं कहता हूँ क्यों जेलेसी क्यों कर रहा है? गुरुजी बैठे हैं, डायरेक्ट एक्सेस है, पैसे नहीं देने, थोड़ी इज्जत दे और ज्ञान लेके चले जा, और करोड़ों का आशीर्वाद ले जा। आशीर्वाद तो अंदर से निकालना, ऐसे निकलता थोड़ा ना, मैं नहीं देता, फील होता है तो ये आशीर्वाद देगा ना किसी के लिए। तो वो हमारे पास ऑप्शन होती है,
हमारा कोई ना कोई आसपास वाला, कोई ना कोई हमारा ठीक ठाक सा होता है रिश्तेदार, लेकिन हम उससे ले ही नहीं पाते। अदरवाइज मेरे से तो, जो मैं तो खैर मिलता नहीं किसी से, पर लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड मुझे कितना अच्छा लगता है। कोई क्रेडिट दे या ना दे, 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, मेरे से पॉडकास्ट किया, मदर ऑफ ऑल पॉडकास्ट करके एक वो है, और उसके निकल पड़ी सब्सक्राइबर 3-4 हजार के मॉनिटर को, इतना ही करूंगा मैं कहा भाई इतना ही सारा है, मैं तो तेरी गाड़ी आगे तक होना ले जानी है, बस इतना है कि थोड़ा पुश कर दिया, ठीक है। तो अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, इसको लिखना है आपको, हाउ लिविंग एंड थिंकिंग, हाउ लिविंग अ थिंकिंग लाइफ कह लो आप इसको। इसको लाइफ को मैं एक अलग नाम भी दूंगा, मुझे एंड में बताना ठीक है। हाउ लिविंग अ थिंकिंग लाइफ विल ओनली मेक यू रिच। ये मैंने, ये इसको मैं लिंक अप करूंगा, जो मैंने स्टार्टिंग में करा था हाउ वी मेक मनी से लिंक अप करूंगा खूबसूरती के साथ, ठीक है। एंड मजा आएगा, ठीक है। तो अभी तक मजा आ रहा है ये बताओ। सी लॉट ऑफ पीपल व्हेन यू जॉइन दिस कोर्स वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक मार्केट बता देगा, वो जो मैं बताऊंगा कुछ स्टॉक स्टूक तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, या कुछ अलग ही सोच रहे हो कि एसआईपी कर देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बता देगा, ऐसा तो कुछ बता ही नहीं। तभी नाम फाइनेंशियल विजडम है। बहुत लोग आप में से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएफए, सीएफपी, जो इससे बहुत गेन करेंगे। क्यों गेन करेंगे? क्योंकि आप सिर्फ प्रोफेशनल बन के रह गए, अब आपको बात करना आ जाए। ये जो बहुत बड़े बड़े सीएफए और सीएफपी ज्वाइन करे हुए हैं, वट एवर आई हैव टोल्ड दे ऑल्सो नो इट। ऐसी प्रोफेशनल तो ना बने, पर भाई बातें, मीठी मीठी बातें, वो क्लाइंट आया है, उसको तो आपको ऐसे समझाना पड़ेगा ना, छोटा छोटा करके खिलाना पड़ेगा, तभी वो ही विल लाइक यू। पीपल विल ओनली बाय फ्रॉम यू इफ दे लाइक यू, if they don't like you they will not buy. So it is about liking and disliking. How many of the professionals who have joined me are gaining this wisdom? Please type yes. प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल नौकरी करने वाले प्रोफेशनल नहीं होते, प्रोफेशनल होता है डॉक्टर साहब, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अकेले बंदे से बात करता है, ग्राहक आता है जिसके पास आ रहा है, यही चाहिए था बस। कौन? मनीषा यही कह रही है। मेरे को सब बताना क्या क्या प्रोफेशन है तुम्हारे, फिर बाद में, कि भाई बातें करनी आनी चाहिए, नॉलेज तो दुनिया लेके बैठी है, ठीक है, मजा आना चाहिए, मजा। कि भाई साहब सोच तो लिया आपने ये ये वाला, बट आपको ये पता है, मेरे से रियल एस्टेट कंसल्टेशन के लोग जुड़ते हैं और मैरिटल कंसल्टेशन लेके जाते हैं। मैं कहा रियल एस्टेट तो छोड़, तुम्हारा एक कार्ड पहले ये ठीक कर दो। एंड दे लाइक, अरे आपको कैसे पता? मैं कहा रियल एस्टेट तो मैं 5 मिनट में बता दूंगा, उसके मैं कहा घंटा तो फिर भी बचेगा, उसके बाद पैसे दे रखे हैं, सब सुन ले। You will realize that people have a lot of problems, and if you have a 360-degree perspective which you can gain through me in whatever 3-4 ही कोर्स है, उससे ज्यादा मैं ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, उतने में खत्म हो जाता है सारा, अलग अलग डोमेन, और सारे इंटरलिंक्ड हैं। तो जो मैं अब आपको ज्ञान देने वाला हूं उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक दुकानदार होता है किसी शहर में। अब मैं स्टेट नहीं बोलना चाहता, नहीं तो लोग स्टेट का सोच लेंगे, तू यहाँ के स्टेट वाले लोगों को गुंडा बोलता है वो, तो मैं स्टेट का नाम नहीं बोलने वाला। बट सिंस आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये कहानी ऐसे अनबिलीवेबल सी नहीं लगेगी, बिकॉज वी ऑल स्टे इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में कहीं आप सोच लो, जो भी आपको विजुलाइज करना है, स्टेट या लोकेशन, ठीक है, छोटे शहर की बात कर लो कोई, ठीक है। तो वहां पे एक दुकानदार होता है, तो जलन वाला फैक्टर था, ठीक है। तो एक कोई गुंडा टाइप सा आदमी होता है, वो उसकी दुकान जो होती है ना, जैसे और ऐसे दुकान होती है, उसके आसपास चीज जगह होती है, तो उसको गंदा गंदा लिख जाता है। अब मैं वर्ड्स ही नहीं यूज करना चाहता, पर आप सोच लो, कुछ लिख गया ऐसे गंदा सा, ठीक है। अब ये बंदा उसको फिर वो व्हाइट वॉश कराता है, वो आगे फिर गंदा लिख जाता है जैसे लिखता है, ठीक है। तो ये चलता है। तो नाउ व्हाट दिस दुकानदार डज इज, अगली बार जब वो आता है ना ये करने के लिए, तो उसको 1000 रुपए देता है। कितने रुपए देता है? लिखो सारे के सारे, लिखोगे तभी समझ में आएगा। आया 1000 रुपए मिले उसको। कितने रुपए दिए? 1000, ठीक है, ओके। फिर उसका दोबारा आता है, फिर वही 1000 रुपए देता है, थैंक यू तूने मेरा इतना गंदा किया, 1000 रुपए देता है। वो 1000 रुपए लेके और स्माइल मार के जाता है कि देख इसका एक तो मैंने किया,
और ये पैसे भी दे रहा है, क्या मूर्ख आदमी है ये, ठीक है। उसके बाद वो आता है दोबारा, जब भी आता है वो अब उसको अगली बार 500 रुपए देता है, फिर करके 500 लेके चला, अगली बार 100 रुपए देता है, फिर 50 रुपए देता है, फिर अगली बार आता है तो 10 रुपए देता है। 10 रुपए देने के बाद फिर वो बंदा आना बंद कर देता है। यू नो व्हाट हैज हैपेंड? साइकोलॉजी क्या हुई? साइकोलॉजी ये हुई कि वो बंदा जो था, जो उसकी दुकान को गंदा करने आता था, बाहर गंदा लिखता था, क्या वो पैसे के लिए आता था या किसी और चीज के लिए आता था? अगर पैसे के लिए आता था तो टाइप पी, और किसी और चीज के लिए आता था तो टाइप ए। क्योंकि पैसे तो उसको पता नहीं था ना कि देगा वो, तो उसने बाद में किसी, तो अंदर, यानी उसके अंदर कुछ खुंदक थी, यानी कि उसके अंदर खुंदक थी। तो अब लिखो, एक वर्ड लिखो, इंट्रिंसिक। देयर वाज समथिंग इंट्रिंसिक इन दैट पर्सन, दैट कैन बी एनीथिंग, कि इसकी मतलब को बदला ले रहा था, या लड़की लड़के का चक्कर था, या कुछ स्टोरी कुछ भी हो सकती है, बट देयर वाज समथिंग इंट्रिंसिक इन दैट पर्सन जिसकी वजह से वो ये काम कर रहा था। नाउ व्हाट दिस, अब आ रही है बहुत हाई लेवल चीज। लंबा सांस ले लो। 25 साल से नीचे वाले तो और लंबा, 30 से वाले नीचे, ऊपर वालों को फिर भी थोड़ा जल्दी समझ आएगा। एंड डोंट फील बैड, कई चीजें उम्र के साथ ही समझ में आती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस कहां से लाओगे, वो उम्र के साथ आते हैं। You know what this guy दुकानदार did smartly? He knew that this guy has something inside, intrinsically driven है to keep doing this. उस बंदे ने, दुकानदार ने स्मार्टली उसको एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे दिया, और वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को 1000 रुपए पे डाल के धीरे धीरे 500 पे लिया है, 100 पे लिया है, 50 पे लिया है, 10 पे लिया है। जो बाहर वाला मोटिवेशन एकदम नीचे आ गया, तो नाउ दिस गाय डिडंट, बिकॉज अब वो इंट्रिंसिक खत्म हो गया इसका। तो अब ये कहता अब क्या करना है। ये इतनी गजब चीज है, ये जो पैशन अबाउट वर्क, पैशनेट अबाउट वर्क, पैशनेट अबाउट वर्क है ना, बिकॉज ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज वर्क, ही नेवर वॉन्टेड मनी इन फर्स्ट प्लेस, बट देयर विल बी पीपल हु विल डू दिस। एंड ये बड़ी गजब चीज है। इसमें दुकानदार असली विलन है। अगर वैसे देखो, वैसे तो आप गुंडा बोल दिया और वो गंदा काम कर रहा था, लेकिन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो भूल गया कि वो क्यों आ रहा था उसके पास। हम नौकरियां ऐसी पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं हमें पता नहीं। हमारी एक्सट्रिंसिक चीजों पे उसको कम ज्यादा करके कोई हमें ले जाता है। हमने ज्वाइन ये नौकरी करी थी, हमने शादी इससे करी थी, ये अब क्वेश्चन करो कितनों को तो मजा आ गया, पहले तो ये बताओ जितनों को आया। फिर जिनको नहीं समझ में आया कोई नहीं, अभी कवि कहना क्या चाहता है कोशिश करूंगा बताने की, पर इतने में आ गया कि हम कैसे कर सकते हैं। पॉलिटिशियन करते हैं, समझदार लोग करते हैं। ये चीज आपको कभी किताब में नहीं मिलेगी, ये चीज कभी आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, कहीं फ्री पे नहीं मिलेगी। तभी पेड कोर्सेज पागल नहीं है जो पैसे दे के आते हो आप लोग। ये आपके साथ ना हो, मैं आप कर सकें किसी के साथ ना करें, मैं जजमेंटल नहीं हूंगा उसमें। क्योंकि भाई अगर दुकानदार है और गुंडा फंसा हुआ है तो देर इज नो वे, उससे छुटकारा कैसे पाओगे आप? क्योंकि द वेरी फैक्ट यू विल शो यू आर अफेक्टेड सो मच, उसको और मजा आएगा, क्योंकि अब वो इंटरेस्टिंगली और ड्रिवन हो गया। आपने उसको लिंक किया। बहुत ऐसे नेता हैं जो चिल्लाते हैं किसी नेता पे, और वो उनको उन्हीं की पार्टी में ज्वाइन करके और उसकी वैल्यू को कम करके खत्म कर देते हैं। ऐसे नेताओं के नाम बताओ अगर जान। पहले उल्टा बोलते थे उनको, दूसरी पार्टी ने उनको अपनी पार्टी में बुला के शांत करके, वो गुठली होती है ना आम के, ऐसे चूस के फेंक दिया। एंड उसको पता नहीं चला क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि पहले वो इंट्रिंसिकली ड्रिवन था। उसको एक्सट्रिंसिक चीज दिखाई, पद दिखाया, पावर दिखाई, वो दिखाया, और वो करके उसको रिड्यूस करके उसका सब अंदर से खत्म कर दिया। अब आ रहा है मजा। वाह 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 वाह। लोग नाम लिख रहे हैं कुछ कुछ, तो ये नाम हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद। खुद ही लोग कह रहे हैं, हाँ बहुतों ने नाम लिख दिए, बहुतों ने, बहुतों ने। ये सारे नाम हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? हाँ हाँ, बहुत लोग, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप लोगों ने बहुत नाम डाले, फिर हम भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मुझे रिमाइंड करना, आफ्टर रिकॉर्डिंग एक बार ये भी डिस्कस कर लेंगे। ये चीज में रिप्लेसिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद एक्सटेंसिव इंसेंटिव, वर्ड इज, याद रख लो, व्हेन यू रिप्लेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन विद एक्सट्रिंसिक, क्या एक्सट्रिंसिक बाहर का इंसेंटिव,
यू कैन कंट्रोल द नैरेटिव एंड थिंग्स। तो जब आप नौकरी करते हो, क्या करते हो, वो रीजंस फॉर परसुइंग कैरियर ही नहीं समझ में आते। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी वो द मोमेंट आपका पैशन खत्म होने लगता है एंड आपको लगता है यार ये तो मेरी अंदर से कुछ नहीं लगी, वो आपको बैंकॉक का ट्रिप भेज देगा, प्रमोशन की गाजर डाल देगा, लिटरल प्रमोशन की दे देगा, फंसे रहोगे हर जगह। आपको पता है कि मैं अब यहाँ कहीं जा नहीं रहा। तो जीवन में कहीं जा नहीं रहे तो आपको बस हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड रहना है। जो लोग एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहते हैं वो लाइफ में खुश हो जाते हैं। एंड इट इज सो ऑक्सीमोरॉन, इट इज सो, क्या बोलते हैं, मतलब विरोधाभास वाली सिचुएशन कि ऐसे कैसे करें यार। मतलब एक एक्टर था, उसको एक तरह के रोल्स करना पसंद था, जब जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी उस तरफ गया है, गिरा है पैसे, क्योंकि वो ले जाएंगे आपको एंड वो यूज करके स्टीरियोटाइप करके उसका निकला एंड दैट्स इट। तो दैट्स व्हाई एक्टर्स हैव टू गार्ड अगेंस्ट इट। आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। मेरे को राज शमानी ने को बुलाया, मैं नहीं गया। मुझे आज तक वाले बुला रहे, मैं नहीं गया। टाइम्स ऑफ इंडिया बुला रहे, और मैं किसी और तरह के पॉडकास्टर्स के पास चला जाता हूँ। मुझे पता है उनके साथ मैं रह सकता हूँ, क्योंकि जहां जो है वहां पे कुछ ना कुछ बातचीत और उसमें मैच फिक्सिंग या कंटेंट को या एजेंडा या कोई नैरेटिव या कुछ होगा। मुझे पता है फिर मैं ही नहीं रहा तो ठीक है, मैं 30 लाख सब्सक्राइबर वाले पे जा रहा हूँ, 1 करोड़ पे जा रहा हूँ, ज्यादा प्रतिष्ठा हो रही है, मैं 200 पे खुश हूं भाई। मैं मदर ऑफ ऑल पॉडकास्ट वाली जो दो लड़कियां थी, उनने मेरा इंटरव्यू लिया, 200 सब्सक्राइबर, और उनके व्यूज आए 50,000, 1 लाख मेरे वाले के, और उनके वो, मैं वहां खुश हूं बिकॉज आई एम एबल टू टेस्ट माई सेल्फ देयर। तो ये बहुत हर आदमी, अब मैं ये अपना एग्जांपल ज्यादा नहीं देता, आप लोग को पता है, पर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये यूज करना पड़ता है। बहुत अंदर से इच्छा आती है जब न्योता आता है, बहुत इच्छा आती है कि मैं भी जाऊं, मेरे को भी बुलाए, और वो बुलाए, टिकट मिल रही है, 5 स्टार होटल में रहने को मिल रहा है, सब मिल रहा है। लेकिन भाई नहीं, मैंने एक शर्त रखी थी, मैंने कहा गुड़गांव आ जाओ, मैं करूंगा। कुछ बड़े बड़े पॉडकास्टर्स ने मुझे बुलाया, जिसमें उन्होंने बोला कि 3 लोग आ रहे हैं, 4 लोग आएंगे, यू विल आल्सो बी वन ऑफ देम, विल डिस्कस कोई रियल एस्टेट का भी किसी में कुछ। मैं कह रहा, बिकॉज वहां मैं ही नहीं रहूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो ये वाली बहुत चीज बतानी थी। तो इसमें एक अंग्रेजी की चीज अगर आप लिखना चाहें, ध्यान से सुनना चाहें, तो पेपर पेन निकाल लो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा था, कि ये कहाँ कहाँ पे चीज आएगी। ध्यान से सुनना, सो दैट योर ओनली ईयर्स आर लिसनिंग। तो प्लीज लिसन, कि अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर परसुइंग अ करियर, मैरिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, टेकिंग अ रिस्क ऑफ जॉब। ये जवाब आप तभी आंसर कर पाओगे जब आप इस चीज का आंसर करोगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, और जो आप लिखेंगे, आपको ये चीज का आंसर करना है, व्हाट ड्राइव्स यू, फियर और करेज। तो यानी कि मंगल स्ट्रांग है, वीक है, फियर और करेज आपको ड्राइव करता है। व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट कंफर्ट्स यू, सर्टेनिटी चाहिए आपको किसी चीज में, या डाउट से भी काम चल लेगा। जिन लोगों को कभी डाउट से काम नहीं चलता तो बहुत डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, बिकॉज कई डिसीजन मेकिंग अनसर्टेनिटी में होनी है। सर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग तो आसान हो जाती है, बट उसका रिजल्ट उतना हमें नहीं मिलता। और इसके चक्कर में क्या होता है, कई बार व्हेन वी आर नॉट क्लियर अबाउट हु वी आर, यू विल कीप एक्वायरिंग वेल्थ मच बियॉन्ड योर नीड्स, and iska khamiaza is that you people are, when I say you means most of us, are not living a examined life, कि भाई चाहिए क्या, do I need to reach a state of mind, do I need to reach a state of comfort, do I need, what do, how much I need। ये तो एंडलेसली काम करो, कोई फायदा नहीं। पैसे पहले उड़ा दो और फिर अपॉर्चुनिटीज ना आए, फिर कोई फायदा नहीं। तो यही तो सबसे बड़ा रिस्क है, कि आइदर यू विल नॉट एंजॉय योर वेल्थ एंड मनी एट ऑल, और यू विल एंजॉय इट सो मच एंड सो अर्ली दैट यू विल नॉट बी लेफ्ट विद। अब वो बैलेंस वर्ड तो बोल देते हैं, पर वो बैलेंस करना कैसे ये पता नहीं है। और वो बैलेंस का फॉर्मूला अगर कोई वारिकू नहीं बता सकता, कोई और कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि लोग कहेंगे मैं इतना खर्चा करूं, 4% निकाल लू, 3 निकाल लू, वो निकाल लू। भैया जिसके पास ऐसा स्किल सेट है कि अगर उसका जबान रहेगी,
और दिमाग रहेगा तो पैसा कमाता रहेगा, वो कुछ अलग तरह से लाइफ जी सकता है। जो शरीर से पैसा कमा रहा है मजदूर, तो उसका जिस दिन शरीर नहीं है, अब वो पैसे नहीं कमा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज हु यू आर। कितने लोगों को आज की क्लास में मजा आया तो बताएं। ये चीज कर समझ में आए कि सर्टनिटी में आप हमेशा डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो फिर वो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, उसमें किराएदार भी शिफ्ट कर गए, उनने भी बोल दिया बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब जब आप चीज खरीदोगे तो आपको उस दाम पे नहीं मिलेगी जब उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी थोड़ी। ये चीज मानते हो? जब एक स्टॉक में एक कंपनी ने ऑर्डर बना दिए, हो गया, कर लिया, लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉफिट भी डिक्लेयर हो गया और वो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आया, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 26% निकला, तब वो स्टॉक प्राइस खरीदेंगे आप, तो वो उससे पहले से महंगा मिलेगा, इतना तो मानते हैं। लेकिन बीच में फिर भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जो मैं लेकर आता हूं कई बार, कि जहां सर्टनिटी इज वेरी वेरी हाई, एंड येट यू समटाइम पीपल आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। ठीक है। ठीक है। अरे बता दिया, सॉरी जी, और कितना बिग बिग करना है? सबसे सबसे बिग चीज तो यही बता दी ना आप लोगों को, कि आपकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, एक्सट्रिंसिक कुछ दिखाकर आप पे इंट्रिंसिक चेंज किया जा सकता है, एंड देन यू आर नॉट व्हाट यू वर और यू वांटेड टू बी। तो 4-5 सवाल मैं पूछूंगा रिकॉर्डिंग पे, उसके बाद मैं फिर वैसे कुछ चीजें आप लोग को बतानी है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। कैन रेज देयर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चन। एक सवाल पूछा किसने, आकांक्षा जी ने पूछा किसने, कि इज सर्टेनिटी ए गुड थिंग और नो? सी, सर्टेनिटी विल कम एट ए कॉस्ट। अब you decide whether it is a good thing or not a good thing. When you want certainty in relationship, so then you live with that person for 40 years and then get married. अंग्रेज करते हैं कई बार ऐसे, बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, कई साल रहेंगे। ठीक है। तो इट्स योर somebody's पर्सनल चॉइस। सर्टेनिटी इज लाइक, ये बिल्डिंग थी, ये गड्ढा खुदा, ये बनने लग गई, बन के तैयार होगी, सब लोग रह रहे, 5 साल हो गए, अभी भी कहीं कुछ इश्यूज नहीं आ रहे, अब ये मजबूत लग रही है, आई थिंक इट्स वेरी गुड, लोकेशन इज वेरी गुड, इट्स क्वाइट सर्टन, बाय। बट देन बी वेरी श्योर अबाउट। सम पीपल आर देयर, वो कहते हैं जी हमें ना अनसर्टेनिटी में नहीं रहना, मेरी दिमाग की दही होती है, मैं ना जी महंगा खरीद लूंगा, लेकिन मुझे नहीं अभी खरीदना। इट्स परफेक्टली फाइन, एंड देयर आर पीपल लाइक दैट, कि ठीक है, तो इट्स ओके। सो आपको ये देखना है कि कभी भी, ठीक है, तो आपका लाइफ में सबसे बड़ी चीज है, आपको आप क्या हो, क्या थे, क्या बन रहे हो, ये चीज का एहसास होना चाहिए। एग्जामिन लाइफ में ही होगा। आपकी इंट्रिंसिक चीज को कभी भी कोई चुरा के ले जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, 3-4 सवाल पूछूंगा ऑफ द ऑन द रिकॉर्ड एंड देन विल क्लोज। अंगद जी बोले, क्वेश्चन पूछे जल्दी से, 3-4 Okay, लोग। so great concept. Replace intrinsic motivation with an extrinsic reward, and we can control the narrative. Now, हाँ, here my question is, does this also apply when we are in power? Keep use it for my सी juniors. इट इज ज्ञान तो ज्ञान है, you can use it, misuse it, and who is there to decide? If you are encountered with gundas in your life who are coming and putting bad things in your life, you have to just change their incentive, and then they'll go. This happens. Smart people do it, politicians do it well, businessmen do it well. कोई जितना चिल्ला रहा है ना, उसका कोई रीजन है ना जो चिल्ला रहा है। कोई Hmm. नफरत है, किसी ने सिखा रखा है, किसी ने पैसे दे रखे हैं, उसका जो अंदर से मोटिवेशन है, उसके मोटिवेशन को चेंज कर दो।
बस खत्म। हमारे साथ ये होता है, सबके साथ ये होता बट इस है। केस सी, में ये कई चीजों को मैं इतना तक ही छोड़ूंगा, उसके बियॉन्ड मैं नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज इट इज लाइक कि जो ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष स्टार्ट्स फ्रॉम द डे अ चाइल्ड इज बॉर्न टाइमिंग, बट द रियल ज्योतिष वाज व्हेन ही वाज कंसीव्ड। वो कंसीव्ड वाला ज्योतिष शास्त्र फाड़ दिया गया, क्योंकि उससे तो आप राक्षस बना लो, भगवान बना लो, बिकॉज आप उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करके स्पर्म एंड ओवा मिलके जायगोट बनेगा एंड वो टाइम पे निकाल लो। तो वो कई चीजें होती हैं जो मुझे पता है कि कहाँ तक बतानी है, बाकी इट इज सम इमेजिनेशन एंड वो आपको यूज करना है, कंसेप्ट मैं वो बताऊंगा। बाकी तो फिर कंसल्टेशन होती है, ठीक है, अपनी लाइफ में किसको क्या करना है। तो आपको फॉर्मूले मेरे से सॉल्व कराना है क्वेश्चन, तो मास्टर जी को ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। अदरवाइज क्लास में पढ़ाया जा रहा है, समझ लो, इंटेलिजेंट बच्चे समझ लेते हैं, वीक बच्चे ट्यूशन भी लेते हैं, और ट्यूशन वाले को भी काम चलता है, ठीक है। तो सारी चीजें, तो यू कैन यूज इट द वे यू वांट, इट इज योर इमेजिनेशन। पीपल विल यूज इट अगेंस्ट यू, यू कैन ऑल्सो यूज इट टू सेव यू, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्रतीक ढाके जी क्विकली बोले। हेलो हेलो। हाँ जी। या सर, ये आपने जो फर्स्ट लाइन बोली थी शुरुआत में कि इट इज नॉट हाउ मच यू नो, रादर हाउ स्किल यू आर अबाउट एक्वायरिंग द राइट नॉलेज एंड कीपिंग इट इनसाइड योर हेड। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि जो हम लोग अभी जो टॉप रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इन द वर्ल्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी नाम लूँ तो लाइक वेल नोन है, इसीलिए अडानी जी है। तो ही इज वेंचरिंग इन वेरी डिफरेंट बिजनेसेस, सीमेंट में है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो क्या मतलब उनके दे नो दिस? योर लाइफ में एवरीबडी शुड जस्ट रिमेम्बर दिस, व्हाट यू आर, उसके क्लोजेस्ट कोई आदमी अच्छा कर रहा है उसको फॉलो करो, अदानी को मत करो। ओके। अदानी का स्टोरी स्कूटर पे 1985 पे स्टार्ट हुआ गुजरात में, जहां उसको कुछ दो और स्कूटर पे चढ़ने वाले, और जो भी सिस्टम जो भी आप समझो उस टाइम का था, ठीक है। तो वो अपनी स्टोरी उस टाइम पे जी पाया और कर पाया। You are Pratik Dake in a this thing with this net worth. You should follow close to you. The chances of doing that in today's time will be better. The problem in that's why never read any biography, because उसके इकोसिस्टम तो है ही नहीं ना वो। इंडिया का 91 से पहले कानून अलग थे, फिर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने चेंज करे। वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो अब आप लोगों को मिलनी नहीं है। अब कुछ टैरिफ चल रहे हैं, अभी कुछ और चल रहा है। सो लाइफ में क्या है, अगर 50 लाख पे बैठे हो तो 5 करोड़ से ऊपर मत देखो किसी को। अब प्रॉब्लम तुम्हारे जैसा यूथ में क्या है, एज क्या है तुम्हारी प्रतीक? सर 30। प्रॉब्लम ही ये है कि आदमी जो 20 लाख 30 लाख पे बैठा है, वो 5 लाख करोड़ वाले की बात करेगा। 5 लाख करोड़, मतलब छोटा मोटा नहीं। ये दिस इज द क्लासिक थिंग कि आपके भेजे में वो फर्नीचर डाल दो जिस उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, खत्म। मैं अभी रिकॉर्डिंग के बाद 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की बात करूंगा, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। आप अदानी वाला जरूर समझ में आ जाएगा आप, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? दिनेश रांका। क्विकली क्विकली पूछें, 4-5 लोगों का हम रिकॉर्डिंग पे लेंगे। रिकॉर्डिंग के सवालों में भी लर्निंग है, बिकॉज क्या होता है, ये आपके जो क्लाइंट आएंगे ना, कभी भी किसी को ज्ञान बांट रहे हो, उनको भी आपको ऐसे ही हैंडल करना है, थोड़ा ज्यादा पोलाइट वे में और ज्यादा धैर्य के साथ। मेरा क्या है कि भाई मेरे को और लोग लेने हैं एंड मैं थोड़ी लिबर्टी ले लेता हूँ, अदरवाइज कंसल्टेशन में, खैर मैं तो कंसल्टेशन में भी ऐसे ही बेवकूफी है। पर मैं देन आई एम व्हाट आई एम, ठीक है। यू आर नॉट दैट, तो आई विल टेल यू टू टेल टॉक टू पीपल पोलाइटली एंड टेल देम इन अ वेरी नाइस वे, ठीक है। नाइस वे में प्रॉब्लम क्या होती है, 10 मिनट लग जाते हैं उसी चीज को जो 10 सेकंड में समझी समझाई जा सकती है। अगर इंटेंशन एक दूसरे की पता है तो लाइफ सिंपल हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो किसका नाम लिया था, जल्दी पूछो भाई। हाँ, दिनेश जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। तो मेरा सवाल था कि दो चीजें थी। एक तो आपने बोला था हाउ लिविंग अ थिंकिंग लाइफ विल मेक यू रिच। उसका सेकेंड पार्ट या उसका कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया था मुझे। और दूसरा, थिंकिंग जेलस लाइफ में कैसे ना एक्सप्लेनेशन रहे। का जो मैंने बताया ना, थिंकिंग लाइफ क्या है हम्म, कि वॉट एवर यू आर डूइंग, इज इट इंट्रिंसिक डिफर और एक्सट्रिंसिक ओके डिफर। कोई ओके ओके आपसे, ओके। आपने कहीं नौकरी ऐसी तो चूज नहीं करी, या काम धंधा तो ऐसा चूज नहीं करा था जो पापा, फ्रेंड, दोस्त, दुनिया कोई बता रही थी, फिर वहां जाके कोई हम्म स्वाद नहीं आ रहा। मतलब
आपको अपना अंदर से देखना है कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मेरे को ग्लोरी, चौधराहट, पावर नहीं चाहिए, तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। अब मेरे को कोई बोलते कि तू बहुत अच्छा बोलता है, करता है, तेरे को एमपी का टिकट दे देंगे, राज्यसभा भेज देंगे, ये कर देंगे, तेरे को और कुछ नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं भाई। मैं उस चीज से मेरे गलत फहमी ही नहीं होगी। मे बी मुझे एक एमपी बनना मेरे लिए बहुत लो स्टैंडर्ड है, क्योंकि 850 प्लस हैं तो राज्यसभा के मिला के, और कुछ ऐसा ग्रेट काम नहीं कर रहे। मे बी मुझे उनसे बड़ा काम बनना है। मे बी प्राइम मिनिस्टर इज समथिंग विच आई डोंट माइंड। अब ऐसा बोल दोगे तो वो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, अरे तू इतना ऐसे अपने आप को है। हाँ, तो मैं नहीं बोलता ना, अभी छोटा सभा है तो दोस्ती दोस्ती बात हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता बड़ा। अगला आदमी तो कह रहा पता नहीं मैं आपको ऐसे टिक, तो मुझे नहीं जाना बाबा, मैं तेरे को नीचे समझता। बिकॉज एक्सटेंस, बिकॉज आई फील ना, जैसे जैसे आपका कुछ लेवल बढ़ता है तो बाहर बहुत गाजरे आ जाएंगे, इफ यू डोंट फॉल फॉर देम एंड यू, क्योंकि आपने अपनी अंदर जो जोत लगी है उसको किसी विंड से बुझने नहीं दिया। हम्म। फिर आपके अंदर जो फायर है वो एक ऐसे मकाम पे पहुंची कि फिर जो भी आएगा वो आपको और बड़ा ही कर जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को बहुत छोटी चीज के लिए बहुत जल्दी, एक बड़ी अंग्रेजी लिखवा देता हूं आप लोगों को, सब नोट कर लो, सारे नोट कर लो जो सुन रहे हैं। इन द शॉर्ट टर्म ऑल ऑफ अस ओवर एस्टिमेट आवरसेल्व्स वेरी ग्रॉसली, कि पता नहीं हम क्या चीर देंगे, फाड़ देंगे, क्या कर लूंगा मैं इसमें, साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, पता नहीं मुझे यहां पहुंचना है। ऑल ऑफ अस ग्रॉसली ओवर एस्टिमेट। लेकिन दूसरी चीज है, वी ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स इन द लॉन्ग रन, कि मैं लॉन्ग 10 साल में क्या कर पाऊंगा ना, मैं आपसे पूछूं तो बहुत सब ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट करो, जो कि उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हो 10 साल में। लेकिन 6 महीने, 1 साल के बियॉन्ड कुछ नहीं, ओवर एस्टिमेट करोगे, पहुंच नहीं पाओगे, फिर कुछ आगे भी नहीं करोगे। एंड यही व्हाट पीपल डू इज व्हेन दे पुट देयर इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्मॉल 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 करके। ठीक है, ओके। मैं कह और रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स दूसरा को एक जगह करके कैश फ्लो करके फिर उसको छोटी छोटी जगह डाल लो, फिर वो छोटे को फिर कंबाइन करके बड़ा बना लो, फिर कुछ बड़े बड़े बना लो, बड़े बना के फिर छोटे छोटे इकट्ठे कर लो, फिर छोटे छोटे की जर्नी है 20 साल की। लोगों को पता नहीं अपना ही कुछ अलग टंटा करना है, ये छोटा बनाऊंगा इससे स्विट्जरलैंड घूम के आ जाऊंगा, ये छोटा बनाऊंगा ये एजुकेशन है, ये छोटा बनाऊंगा कार है, ये छोटा बनाऊंगा ऐसे, फिर वो सब अगर आपने कर भी लिया यू लेफ्ट विद नथिंग, आई स्टिल 40 years मोर टू लिव। फिर वो जब करने की बारी आएगी या तो होगा नहीं, या कर लिया तो कहीं के रहोगे नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। और एक जेलेसी ओवरकम कैसे करते हैं? यार नहीं नहीं, अब ये ना मेरे से ये वाली चीजें ना, छोटे लेवल की चीजें मत। ठीक। जेलेसी क्यों, इससे क्या है, मैंने आपको चीज ओवरकम नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, कम से कम ये रियलाइजेशन तो कर सकते हो कि जेलेसी में मैं घर नहीं खरीदूंगा। मैं अपनी साली को नीचा दिखाने के लिए 14x12 वाली किचन नहीं लूंगा, क्योंकि 14x12 वाली किचन आती है 4,500 स्क्वायर फीट वाले घर में, मैं लुट जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। फिर बोलते रियल एस्टेट अच्छी नहीं है, क्योंकि सारे अंडे एक ही में डाल दिए, किसको, साली को नीचा करने के लिए, और साली आके उसमें भी डायलॉग मारेगी कि जी ये तो धूप तो आती। समझ, अब समझ गए ना, समझ। जेलेसी तो हो रही है। हम्म। मैं कैसे फॉलो, भाई जेलेसी इज एन इमोशन, इट इज समथिंग लाइक छींक, सुसु, इट मे कम, बट एटलीस्ट नॉट बी कंट्रोल्ड बाय जेलेसी। डोंट कंट्रोल योर थॉट्स ऑफ जेलेसी वाले, बट डोंट बी कंट्रोल्ड बाय देम। एटलीस्ट नो दैट कि यार मैं गाड़ी खरीदूंगा और मेरे को इससे बड़ी खरीदूंगा तो दिखाने के लिए तो हो जाएगी, लेकिन ये मेरे तो इसमें काम चल जाएगा। ये चीज लोगों को समझ में आ गई सबको, तो प्लीज टाइप यस। यस, थैंक यू। ठीक है, बाकी लोग भी लिख सकते हैं। समझ में आई ये वाली बात, कि जेलेसी आ रही है तो कंट्रोल मत करो, वो आएगी, नहीं होती कंट्रोल यार, देखते जेलेसी आती है, बट भी एहसास होना चाहिए कि आ रही है, और इस जेलेसी की वजह से मैं कुछ करूंगा नहीं। तो 2 people और आई विल टेक एंड देन विल फिनिश। ठीक है, राहुल जी बोले। सर मुझे ये पूछना है कि जेलेसी और दूसरों के साथ कई बार कंपैरिजन जो अपने आप आ जाता है, उसमें हाउ डू वी डिफरेंशिएट? क्योंकि कंपैरिजन कई बार हमें किसी नई वो इंसाइट देता है। कंपैरिजन जेलेसी से ही आ रहा है और कुछ नहीं है, तो कंपैरिजन तो आएगा ही, एंड देयर इज नो हार्म। अगर आप पीछे रह रहे हो तो यू हैव टू डू समथिंग टू इम्प्रूव, बट यू कांट से कि मैं उसको पीछे करूं। ठीक है, जब मैं अंदर से विश करने लग जाऊं कि वो गिर जाए, वो पीछे हो जाए, वो जेलेसी है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव कि कोई आगे निकल रहा है, मैं उसके साथ था, रेफरेंस पॉइंट है, मुझे भी कुछ करना है, दैट तब तक तो स्टोरी इज फाइन।
बट जब इट गेट्स इनटू द अदर डोमेन इट इज बैड. ठीक है, तो we'll finish the recording now and 2-3 things I'll have to tell people and then